थैंक यू। मैं डॉक्टर पीके नवीन, ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया मगध बिहार से ओपी विद ग्लोबल टैलेंट शो में आप सभी महानुभावों का स्वागत वार्म वेलकम करते हुए मैं यहाँ पे आज के हमारे चीफ गेस्ट जो है डॉक्टर स्वाति मैम, वो टेक्निकल से हैं और टेक्निकल सेशन रहने वाला है यहाँ पे। तो सभी लोग इस मंच पे बने रहें लास्ट तक, और किसी तरह का कोई क्वेश्चन टेक्निकल से अगर हो, ईमेल आईडी से लेकर के अपने फाउंडिंग मेंबर की आईडी से लेकर के, तो आप रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मैं डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर को आग्रह पूर्वक मंच पे बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब आप आए और मंच का संचालन करें सर, जिसके लिए आप जाने जाते हैं सर, जिसके लिए आप फेमस है सर, जिस होस्टिंग के लिए। तो थैंक यू, वेलकम टू डॉक्टर राजीव रंजन सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू डॉक्टर पीके नवीन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर, जो आपने हमें यहाँ मंच संचालन का मौका दिए सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करता हूँ, आज का दिन आपके नाम करता हूँ, श्रद्धा से भरे इस खूबसूरत महफिल को सर झुकाकर बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों, मैं राजीव कुमार रंजन, ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया बिहार से, यहाँ जितने भी ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। तो ईश्वर की आशीर्वाद से अपनी वाणी को प्रारंभ करते हैं, ईश्वर की आशीर्वाद से अपनी वाणी को प्रारंभ करते हैं, नया जोशनाई उमंग से भरा ये दिन आरंभ करते हैं। बजा दीजिए एक बार दिल खोल कर तालियां, और फिर हम ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो को आगाज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो कहना चाहेंगे कि दोस्तों आइए कुछ काम विशेष करते हैं, रोशनी गांव गली मोहल्ला देश करते हैं, गणपति गजानंद महाराज को याद करते हुए हम इस कार्यक्रम को श्री गणेश करते हैं। और सबसे पहले, जब तक स्वाति मैम हम लोग के साथ जुड़ेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे डॉक्टर महेश कुमार अरवल बिहार से हैं, जिनको हम मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे, सदा रहे सबके दिलों में प्यार, सदा रहे सबके दिलों में प्यार, आती रहे खुशियों का बहार, रखकर मंजिलों की ओर कदम, मेहमान को करे तालियों से वेलकम। तो मोस्ट वेलकम महेश सर जी, मोस्ट वेलकम। सर 2-3 मिनट लेंगे सर, 2-3 मिनट सर, 2-3 मिनट राजू सर। तो एक यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, हम लोग के बीच में एक मेहमान है नेपाल से, तो उनको हम मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे। तो अगर सर आप कंफर्टेबल हैं, तीर्थ वाहा थाप मागा, तीर्थ वाहा थाप मागा सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर, तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सर अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर, तो मोस्ट वेलकम। ओके, तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में मनोज यादव सर हैं, तो मोस्ट वेलकम मनोज यादव सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू राजीव रंजन जी, मेरे को इनवाइट करने के लिए। और पैनल पे जितने भी होस्ट हैं, पैनल पे जितने भी होस्ट हैं, सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज का सेशन टेक्निकल सेशन ही होने वाला है, बट अभी हमारे महेश जी कुछ ही क्षणों में आपके बीच आने वाले हैं। वो भी एक बड़ा अच्छा ज्ञान की बातें बताते हैं, आत्मिक ज्ञान की।
तो हम उन्हें भी बार बार सुनना चाहते हैं। और ये करंट सिनेरियो में तो देखिए सभी सभी लोग जानते हैं, और आज और ऑन वाला वेबिनार भी हुआ, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। तो आज उसके ऊपर ज्यादा तो वो नहीं हुआ, केवल जो हमारे टूल्स हैं उनके फीचर्स के बारे में डिस्कशन हुआ, और वो ऐसे मुफारसत नहीं बोला है वहाँ पे क्या क्या अच्छा लग रहा है, क्या क्या नहीं लग रहा है। तो वो चीज या कुछ उसके अंदर कुछ एड ऑन वाली बातें जो हो रही थी वही था। बाकी और जो हम मतलब एक अपनी मंजिल के बहुत करीब है, ये तो सभी जानते हैं। और जैसे जैसे मतलब टाइम बढ़ रहा है, तो हम लोग अपने आप को एक्साइटेड मान रहे हैं और करते भी रहते हैं, और इसलिए अपना जो निगाहें है वो बैक ऑफिस के ऊपर हमें बढ़ा के रखनी है, और बार बार हमें अपना बैक ऑफिस चेक करते रहना है। और ओ मीडिया का जो फेसबुक पेज है उसको हम फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी वहां पे चीज लगता है तो उसको हम कहीं शेयर भी कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और बड़ा अच्छा है, ओ मीडिया पे बड़ा अच्छा दिया है। ओ मीडिया और अबाउट अस में जाके देखेंगे तो बड़ा अच्छा लिखा है वहां पे। देखिए बहुत सारा इंग्लिश में होता है, बट हम लोग चलो मान लेते हैं इंग्लिश का थोड़ा सा वीक है, बट उसको हिंदी में कन्वर्जन है उसका, तो बड़ा आसानी से और बहुत ही इतना बढ़िया लिखा हुआ है। उसको पढ़ने में तो खैर टाइम लगता है, बट हम इतना टाइम अपना फेसबुक पे जहाँ व्यतीत कर रहे, तो हम बहाना व्यतीत करके अपने जो मीडिया या अपना ऑन बेसिक का फेसबुक पेज है उसी के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, तो हमें वहां से ना बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम लोगों को पता नहीं होती है, तो वो चीज वहां लिखा होता है, तो उसमें हम एक बार पढ़ेंगे थोड़ा सा टाइम लगा के, तो वो हम लोगों के लिए आगे मतलब बहुत ही नॉलेजेबल होंगी। तो वो चीज बहुत बढ़िया है, और ये चीज हमें सीखना है। बाकी अपने जितना भी टूल है, अभी फिलहाल ज्यादातर हम लोगों का सभी का फोकस जो हो रहा है ओ कनेक्ट के ऊपर हो रहा है, तो ओ कनेक्ट का भी अभी इतने सारे फीचर्स उसके अंदर है, बट हम लोग देखिए कुछ लोग कर रहे हैं बट कुछ लोग नहीं कर पा रहे, तो वो चीज हम लोग बार बार सीखनी है। और हमारे पैनल पे बहुत सारे लोग टेक्निकल आते हैं, तो ज्यादातर जैसे महेश जी है, महेश जी स्क्रीन शेयर भी कर लेते हैं, वो सारी चीजें हैं वो टेक्निकल बताते हैं। नवीन जी है, राजीव रंजन जी है, तो वो स्वाति मैम है। बाकी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो टेक्निकल रजत सर भी आते हैं, तो ये चीजें हम लोगों को देखना है बस। तो थैंक यू सर, राजीव रंजन जी। बाकी पैनल पे काफी लोग हैं तो सभी को टाइम होना चाहिए। थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू मनोज यादव सर, बिल्कुल आपने सही कहा सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो नहीं सर, राजीव जी एक थोड़ी सी चीज और ऐड ऑन करूंगा मैं। अभी देखिए जी जैसे अभी बिल्कुल हम लोगों बिल्कुल। को क्या हो रहा है ना, अभी हम लोग क्या होता है, देखिए हम लोग अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं, उसमें किसी को 2 GB डाटा आता है, किसी को 1.5 GB आता है। तो हम लोग क्या होता है, कुछ लोग तो हैं जो जो मीटिंग में बराबर आते हैं, वो लोग सब समझते हैं, बट कुछ लोग मीटिंग में नहीं आ रहे, हमारे और आपके लिंक में है, कहीं के ना कहीं है, और हम लोगों ने आप लोगों ने उनको समझाया, बट वो लोग अभी एंटर नहीं हो पा रहे। उनको सिर्फ एप्पल एप्पल दिखता है, बाकी चीज नहीं दिख रही। तो वो लोग इतना टाइम अपना जो फेसबुक यूट्यूब वगैरह वैसे इधर उधर स्पेंड करते हैं, अपने डाटा को अगर हम अपनी कंपनी में ही खर्च करेंगे तो उससे हमारा एक रेवेन्यू जनरेट होगा कंपनी के लिए। अभी जैसे मान लीजिए मैं 1 घंटा अगर फेसबुक पर रहता हूँ, व्हाट्सएप पर रहता हूँ, तो वहां वो उसका माइलेज जो जाएगा वो व्हाट्सएप या फेसबुक को जाएगा, मेरी कंपनी को कुछ नहीं जाएगा। जबकि मेरे को 1.5 GB या 2 GB मिला, मैंने वो इधर उधर खत्म कर लिया, बट मैं उस डाटा को अपनी कंपनी में खर्च करूंगा, तो मेरी कंपनी को कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा, और वो रेवेन्यू आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं उसका माइलेज हम ही लोगों को मिलेगा। तो थैंक यू सर, इतना ही बोलना चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हम लोग फेसबुक टिकटॉक वगैरह देखते हैं, तो रियल में हम लोग को नहीं देखना चाहिए। जैसे हम लोग फेसबुक तो ओनेट पे हम लोग को जाना चाहिए, और वहाँ पे जैसे ब्लॉग बना के डालिए, वीडियो है शॉर्ट वीडियो वो भी वहाँ पे डाल सकते हैं, ब्रॉडकास्ट है,
तो बहुत ही अच्छा है, अगर चलाएँगे तो बहुत मज़ा आता है चलाने में, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता है, बहुत अच्छा। हम पर डे आधा घंटा तो ज़रूर चलाते हैं उसको। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मनोज यादव सर जी। तो महेश सर, क्या सर आप कंफर्टेबल हैं सर? सर यस सर। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस मंच को मेरा नमन, और मंच का ऑर्गेनाइजर हमारे महेश शर्मा सर को भी कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। इस मंच पे उपस्थित हमारे होस्ट, को होस्ट, मेंटर्स, गार्जियन और फाउंडर भाई और बहनें, सभी को वंदन अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन पैसिव के संस्थापक और ग्रेट सीईओ एंड एंजल ऑफ गॉड मिस्टर एस तोफारे सर को भी कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारा ऑन पैसिव नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हम इसके साक्षी बनते जा रहे हैं। दोस्तों, हम ऑन पैसिव में हैं और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारा जो समय है, हमारा एकदम गोल्डन टाइम है अभी, और इसमें हम लोग को एकदम एंजॉय करना है, गो विद द फ्लो करना है। तब हमें समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, किसी भी कंपनी में या किसी भी संस्था में, किसी भी जगह पे समय की बहुत महत्ता होती है। और समय यदि ठीक है तो सब चीज ठीक है, और समय ठीक होता है हमसे। हम कैसे उसको रेगुलेट करते हैं और कैसे हम उसको मैनेजमेंट करते हैं, कैसे उसका हम प्रबंधन करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। और दोस्तों, समय का महत्ता वही जानता है जो सेकंड के हजारवें भाग से उसकी मृत्यु होने से बच जाती है, एक्सीडेंट होने से बच जाती है। समय का महत्ता वही जानता है जिसको 1 मिनट में ट्रेन छूटने वाली थी और ट्रेन पकड़ लिए। समय का महत्ता वो जानता है जो 1 मिनट के लिए एग्जामिनेशन हॉल का गेट बंद होने से बच गया। ऐसा ही कुछ समय का बहुत बड़ा महत्व है। दोस्तों, समय का महत्व वो जानते हैं जिनका बच्चा अर्ली डिलीवर्ड हो जाता है, प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाता है। 2 महीना पहले, 1 महीना पहले, 8वें महीना में, 7वें महीना में, वो माँ बाप पर क्या बीतता होगा आप सोच सकते हैं। कोई माँ बाप नहीं चाहता है दोस्तों कि मेरा बच्चा का अर्ली डिलीवरी हो। कोई दुनिया का माँ बाप नहीं चाहता। बहुत शौक होता है बच्चे के डिलीवरी का, बहुत शौक होता है कि मेरे घर में किलकारियां गूंजे, मेरे आंगन में कोई आए, मेरे गोद में कोई खेले, हमको मम्मी और पापा कहे। बहुत बड़ा शौक होता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि चाहते हैं कि 9 महीना 10 दिन के पहले ही बच्चा मुझे मिले। बताइए, यदि किसी के साथ ऐसा हादसा होता है
तो कितना बुरा होता है दोस्तों। आज हम सब के सब विचलित हो जा रहे हैं। हमारा जो कैटमो है उस समय से पहले हम लोग मांग रहे हैं कि हमारा कैटमो समय से पहले आ जाए, बिफोर टाइमिंग आ जाए। तो दोस्तों सोच सकते हैं, हेल्दी मनुष्य के लिए, हेल्दी चाहे बेबी के लिए एकदम 9 महीना 10 दिन होना जरूरी होता है मेरे दोस्त। यदि आप रेस्पॉन्सिबल माँ बाप हैं तो आप बिल्कुल चाहेंगे कि मेरा बच्चा 9 महीना 10 दिन के बाद ही हो। 9 महीना पे भी लोग को डर रहता है। हमारा देहात में एक कहावत है, पक्कल से पाई कच्चा से न पाई। जिनको कच्चा हो जाता है डिलीवरी, यानी 7वां महीना 8वां महीना 8.5वां महीना में, तो बहुत क्रूशियल टाइम होता है वो एकदम, और बच्चा बिल्कुल अनहेल्दी होता है। तो दोस्तों हम लोग रेस्पॉन्सिबल हैं। हम एक बहुत बड़ा कंपनी में फाउंडर मेंबर हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं। हम ऐसे कैसे ही रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं और सोच सकते हैं कि हमारा अनपैसिव अर्लियर आ जाए, इमैच्योर आ जाए। बिल्कुल हम कल्पना नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो एकदम धैर्य बना के रखें, और होंगी, सारी चीजें होंगी। अब इसकी खुशबू हम लोगों को मिल रही है दोस्तों, हमें इसकी खुशबू मिल रही है। हम जब अपनी दृष्टि को, अपने मन स्थिति को शांत करके अनपैसिव के बारे में सोचेंगे तो पता चलेगा कि अब क्या होने वाला है। अब वेरी बिगिनिंग 2018 में जाइए, 2018 में जाइए। 2 वीडियो से हमारी कंपनी चल रही थी, गो फाउंडर गो फाउंडर गो फाउंडर। 21 में गो फाउंडर बंद हुआ, फिर फाउंडर फाउंडरशिप 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 फाउंडरशिप। फिर दोस्तों 22/6/2022 को फाउंडरशिप भी, वो फाउंडर भी बंद हो गया। फिर पेंडिंग फाउंडर पेंडिंग फाउंडर पेंडिंग फाउंडर, इस तरह से होता था। आज बंद होगा, कल बंद होगा, आज बंद होगा, कल बंद होगा। वो भी खूब मजा आया, 5-6 महीना खूब पेंडिंग फाउंडर हम लोग मनाए। और हम लोग पेंडिंग फाउंडर था जिसके वजह से मैं, मतलब मल्टीपल फाउंडर, मल्टीपल आईडी का मालिक बन गया दोस्त। यदि फाउंडर पेंडिंग फाउंडर नहीं होता तो मैं मल्टीपल आईडी का मालिक नहीं होता। मैं पहले शुरू में एक फाउंडरशिप लिया था, एक फाउंडरशिप, विश्वास नहीं होता था बिल्कुल, लेकिन विश्वास था, इसीलिए एकदम देन एंड देयर, यानी विद इन मिनट मैं डिसीजन लिया कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता। और मैं इसको किया तुरंत के तुरंत। एकदम मेल पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था तो तुरंत दूसरा मेल दिया और तुरंत हो गया। और तुरंत मैं ज्वाइन कर लिया और तुरंत घर आया, घर के आने के बाद पैसा भेज दिया और मैं ज्वाइन कर लिया 2021 के 20 में। इसके बाद दोस्तों वही पेंडिंग फाउंडर से मैं मल्टीपल फाउंडिंग मेंबर बना और आईडी लिया। तो बहुत मजा आया दोस्तों। जो प्रोसेस होता है उसके साथ चलिए तो बहुत मजा आता है। और यदि आप चलने के बजाय खड़ा होकर के देखिएगा तो फिर मजा नहीं आएगा, लय बोझ बोझ बन जाएगी आपकी जिंदगी भी, आपका रास्ता काटना भी बोझ बन जाएगा। तो दोस्तों
एकदम गो विद द फ्लो होना चाहिए। और अब क्या है, अब देखिए अब क्या है, हो रहा था जब फाउंडरशिप बंद हो गया, पेंडिंग फाउंडर भी बंद हो गया, तो अब वो कनेक्ट आएगा, वो कनेक्ट आएगा, वो कनेक्ट आएगा। दोस्तों हमारा 2023 के अप्रैल में वो कनेक्ट भी आ गया, हम लोग यूज भी कर रहे हैं। फिर हुआ कि कॉमर्शियली होगा, हम लोग खरीदेंगे, तो 1 सितंबर से हम लोग खरीदे भी वो कनेक्ट को, और खरीद करके दोस्तों अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा 2 ओ कनेक्ट आ गया। लोगों को होता था कि आएगा ही नहीं वो कनेक्ट, कभी बनेगा ही नहीं, और हमारा 2 कनेक्ट आ गया, और इससे भी अच्छा वो कनेक्ट आने वाला है। तो सोचिए, ये सब समय की बात है, ये सब समय की बात है। और अब क्या हो रहा है कि अब विड्रॉल आएगा, विड्रॉल आएगा, विड्रॉल आएगा, विड्रॉल आएगा, रोज डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट हो रहा है। एक ही दिन खत्म हो जाएगा दोस्तों, और एक दिन आएगा कि विड्रॉ आ जाएगा। हमारे सर हमेशा कहते थे आर यू रेडी, आर यू रेडी, कि जब दोस्तों वो कनेक्ट आया और परचेजिंग करना होना था, तो कितनी भागम भाग लग गई, कितनी भागम भाग। हम लोग, बहुत लोगों के पास इंटरनेशनल कार्ड नहीं थे, जैसे तैसे हम इंटरनेशनल कार्ड से वो कनेक्ट को परचेज किए। परचेज करने में भी बहुत मजा आया, ये कार्ड से नहीं हो रहा है, वो कार्ड लाए, यानी 8-8 10-10 इंटरनेशनल कार्ड जो था हम लोग इस्तेमाल किए, और बहुत मजा आता था, मतलब वो कनेक्ट परचेज करने में भी। और अब हो रहा है कि भाई आएगा पेमेंट, आ जाएगा, कल आएगा, आ जाएगा, कल आएगा। हम लोग प्रतिदिन वेडनेसडे का इंतजार करते हैं 360 का, कि आज सर आएंगे और बोलेंगे कि विड्रॉ आज से मिलेगा। लेकिन दोस्तों मिलेगा ही, जरूर मिलेगा। अब केवल विड्रॉ की बात हो रही है, तो एक दिन ये भी खत्म हो जाएगा बात, आया गया दिन हो जाएगा, फिर चिंता करने की कोई बात नहीं होगी। और जब आएगा दोस्तों तो परमानेंटली आएगा, एकदम पाइपलाइन बिछ रहा है, और जब पानी चालू हो जाएगा तो मीटर एकदम ऑन, खटाखट खटाखट आना शुरू हो जाएगा। तो एकदम स्टे ट्यून रहे और प्रोसेस का एंजॉय लें। प्रोसेस का एंजॉय नहीं लेंगे दोस्तों तो हाथ मलते रह जाएंगे, हाथ मलते रह जाएंगे, और आपको मजा नहीं आएगा। फिर आज जो हम लोग इतना 11-11 बजे रात तक, सुबह से लेके शाम शाम तक, अभी तो थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा सा ड्यूटी पानी की वजह से और थोड़ा सा गर्मी की वजह से शरीर भी मतलब एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। और इस गर्मी में हम लोग काफी ध्यान दें, पानी जरूरत से ज्यादा पिए, प्यास नहीं लग रहा है तो पर भी पानी पिए, मुरब्बा वगैरह खा के, ग्लूकोज वगैरह पी के एकदम टनाटन रहे, और देखें आपका शरीर एकदम पानी से लबालब भरा रहे, डिहाइड्रेशन नहीं हो। ये नहीं कि मीटिंग में रहें और पानी नहीं पिए, दिन भर मीटिंग करते रहें, आपका शरीर सूख जाए। शरीर सूख जाएगा तो फिर हम लोग, डॉक्टर लोग का फायदा हो जाएगा, हम लोग बोतल सलाइन हम लोग चढ़ाना शुरू कर देते। हम तो सलाइन नहीं करते, हम सुई भी नहीं देते हैं, हम दूसरा उपाय करते हैं, होम्योपैथी वाले हैं। हम इस सब में विश्वास नहीं रखते हैं, सुई दवाई में हम गोलियां देते हैं और बूंद बूंद दवाई देके रोगी को ठीक कर देते हैं। ज्यादा हमारा यहाँ लफड़ा नहीं है। तो दोस्तों हम समय की बात कर रहे थे, तो भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए लगाए गए समय और उनको करने के क्रम के को सोच विचार कर व्यवस्थित करना समय प्रबंधन कहलाता है। समुचित समय प्रबंधन से दक्षता मिलती है और उत्पादकता बढ़ती है, और कार्य सही समय पर होता है।
तो समय प्रबंधन के लिए स्वयं का मूल्यांकन जरूरी है। हम कि स्वयं सही हैं कि नहीं है। हम स्वयं यदि सही रहेंगे तभी हमारा ये सारे चीज सही हो सकेगा, अन्यथा नहीं हो सकेगा दोस्तों। तो हमें बिल्कुल सजग रहना है और अपना दिन का पूरा अक्खा दिन का एंजॉय करने के लिए दोस्तों हमको सही समय पे जागना होगा, सही समय पे जागना होगा, तभी हम पूरा समुचित रूप से अपने जिंदगी का एंजॉय ले पाएंगे। दोस्तों हम लोग हैं अब कारपोरेट आदमी बनने जा रहे हैं और अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे, अपग्रेड नहीं रखेंगे, चुस्त दुरुस्त नहीं रखेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जितने जो हाई प्रोफाइल के आदमी रहते हैं वो समय से जग जाते हैं। समय उनका बहुत एकदम कीमती होता है और समय से जग जाते हैं, एकदम पंक्चुअल होते हैं समय का। इतना पंक्चुअल होते हैं कि मतलब उनका एकदम मिनट मिनट एकदम उनका कार्यशैली होता है। इतना मिनट में वॉकिंग, इतना मिनट में जगना, इतना मिनट में नाश्ता, इतना मिनट में खाना, इतना मिनट में नहाना, सब एकदम मिनट टू मिनट एकदम उनका प्रोग्रामिंग होता है। तो दोस्तों हम जितना अर्ली मॉर्निंग जगेंगे उतना ज्यादा हम दिन को देख सकते हैं, उतना हम दिन को ज्यादा इंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आधी जिंदगी तो हम लोग सोने में ही बिता देते हैं, आधी के आधा से ज्यादा जिंदगी। कोई कोई होते हैं पूरा एकदम रात को भी सोते हैं फिर दिन में भी सोते हैं, तो आधा से ज्यादा जिंदगी हम लोग सोने में ही बिता देते हैं। तो काम कब करेंगे? तो इसके लिए दोस्तों चाहिए कि हमको हेल्दी रहने के लिए, चुस्त दुरुस्त रहने के लिए थोड़ा सा सुबह में ज्यादा जल्दी जगे और अपने कार्य को कार्यान्वित करें और अपने सारे काम को, जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी अपनी कार्य प्रणाली को आप ध्यान दे सकते हैं। आप सोच विचार करके व्यवस्थित अपना कार्य सारा कर सकते हैं और अपनी उत्पादकता को तभी बढ़ा सकते हैं जब आप स्वस्थ होंगे। आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपका दिमाग स्वस्थ होगा, आपका मन स्वस्थ होगा। और कार्य सही पर पूरा करने के लिए भी ये भी सारे चीजों की जरूरत है, इन सारी चीजों की जरूरत है। तो सही समय प्रबंधन के लिए आपको सबसे पहले स्वयं को चुस्त दुरुस्त करना है। इसके बाद हम लोगों को एकदम टाइम से सारा चीज करना है और हो सके तो थोड़ा सा खान पान पर ध्यान दें, सुबह में जूस वगैरह लें ताकि आपका बॉडी ठीक रहे और फिर दोपहर में नाश्ता वास्ता कुछ ले लेते हैं सुबह में, जूस वूस लेने के बाद, फल फ्रूट लेने के बाद। तो दोपहर में आप थोड़ा सा खाना वाना खाते समय भी सलाद का प्रयोग करें, सुबह में भी सलाद का प्रयोग कर सकते हैं। हेलो। डॉक्टर महेश कुमार सर सॉरी, अब थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। हमारे चीफ गेस्ट महोदया स्वाति सिस्टर मंच पे आ चुकी हैं, तो सर हमको अपनी तो बातों को दिख ही नहीं आप रहा है सर। सर आप कंटिन्यू करें सर, आप कंटिन्यू करें, उसके बाद फिर स्वाति सिस्टर आए। नहीं नहीं कोई बात ना, कोई बात ना, हम खत्म हो गया हमारा। जी बस वही मैं पूछ रहा था सर कि अपनी बातों को थोड़ा सा। जी अच्छा 1 मिनट में खत्म कर देते हैं सर, 1 मिनट में। तो दोपहर में भी थोड़ा सा छाछ ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं और शाम को दूध वगैरह ले सकते हैं सोने के समय में। खाना वाना खाने के बाद आफ्टर मील आप दूध ले सकते हैं और खाना में हमेशा सलाद का व्यवहार करें। खीरा हो, ककड़ी हो, चुकंदर हो, गाजर हो, मूली हो, प्याज हो, ये सब भरपूर मात्रा में खाएं ताकि आप एकदम हेल्दी रहें, चुस्त और दुरुस्त रहें। दोस्तों
रोटी चावल कम से कम 40% हो, 45% हो, दाल 15% हो, साग सब्जी 15 हो, उसी में दाल सब्जी में 15%, और जो रॉ मटेरियल हो वेजिटेबल वेजिटेबल जो हो वो कम से कम 40% हो दोस्तों, कम से कम 40% हो, 35% हो, तब हम हेल्दी हम रहेंगे। अन्यथा खाली कार्बोहाइड्रेट लेते जाएंगे, दाल चावल और रोटी, तो ठीक नहीं रहेगा। और अपना यही दिनचर्या रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू प्रवीण सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद महेश कुमार सर। आज जो समय की महत्व के ऊपर जो आपने बातें की सर, वैल्यू ऑफ टाइम, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अभी हमारे बीच डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मैं मंच को हैंड ओवर लिया हूँ। तो उनकी होस्टिंग हम लोगों को थोड़ा सा, उनकी कमी हम लोगों को खलती जरूर है, तो नो इशू। तो आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदया स्वाति सिस्टर हमारे बीच है। सो अब मैं ज़्यादा समय आप लोग का किल ना करवाते हुए स्वाति सिस्टर को मैं यहाँ पे इनवाइट करूँगा। उनके आने से पहले डॉक्टर साहब मैं सर एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और मोस्ट वेलकम स्वाति सिस्टर आपका इस मंच पे, मोस्ट वेलकम स्वाति सिस्टर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। सब कैसे हैं? और अभी सभी को आवाज आ रही है तो एक बार क्लियर करिए, क्योंकि मैंने जी जी ब्लूटूथ आ रही लगाया है, हुआ है। आ रही है, बराबर आ रही है। ठीक है, ओके। हाँ तो थैंक यू सर। और आज के टॉपिक कुछ टेक्निकल रहेगा और कुछ पॉइंट्स डॉक्टर्स के लिए भी रहेंगे, क्योंकि मुझे भी डॉक्टर्स से कुछ बोलना है, क्योंकि ये मंच पर सबसे ज्यादा डॉक्टर्स ही लोग हैं। तो पहले मैं बताना चाहूंगी, मेरा नाम स्वाति है, स्वाति यादव, और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, आगरा से। और कल का बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आज मैं आप सभी को शेयर करूंगी। आप लोगों को हंसी भी आएगी कि मैम के पास इतने अच्छे अच्छे टॉपिक कहाँ से आते हैं उल्टे सीधे, क्योंकि इम्पोर्टेंट बहुत है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। और अगर वैसे इम्पोर्टेंट नहीं भी है, बट बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि शॉक हो गई थी कल मैं भी। जैसे कल हम लोग फ्री थे, मैं ऑफिस जाती हूँ और मेरा जॉब भी रहता है, मैं अपना बिजनेस भी कर रही हूँ। मैं भी आप सभी को शेयर करूँ पहले, मैं जॉब भी कर रही हूँ। बहुत टाइम से, मुझे 2020 से मैं जॉब कर रही हूँ, 2019 से। और 2019 से मैं जॉब कर रही हूँ, 2021 से मैं ऑनलाइन फील्ड में हूँ। ऑनलाइन मीन्स ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केटिंग हुआ, हमारी बैटिंग एप्लीकेशन होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं उससे इन्वेस्ट करना, लोगों को प्रॉफिट कराना, और भी सारी चीजें। मेरे कॉन्टेक्ट में भी काफी लोग हैं, ग्रुप्स है मेरे पास। तो वो सारा एक अलग प्रोसेस है, ऑन पैसिव से हटकर है, वो एक अलग चीज हो गई हमारी। तो वो भी हमारा चल रहा है जब तक ऑन पैसिव नहीं आ रहा है। बाकी ऑन पैसिव में हम सभी हैं, वो एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। और जॉब मेरा चल रहा है, तो वो भी टेक्निकल से रिलेटेड जॉब है मेरा। और पहले मैं आईटी सेक्टर में भी रह चुकी हूँ, बट अब नहीं हूँ मैं आईटी सेक्टर जहाँ मैं पहले जॉब कर रही थी, अभी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नोएडा शिफ्ट करा जा रहा था, मेरा ट्रांसफर हो रहा था नोएडा, और मैं बाहर जॉब नहीं कर सकती थी उस टाइम। तो मैंने वो जॉब छोड़ दिया, क्योंकि मुझे 1 साल बोला गया था, 1 साल बाद क्या बाहर शिफ्ट हो जाइए, बाहर का ट्रांसफर दिया था। और लोकल के लिए उन्होंने मना कर दिया था कि हम यहाँ नहीं रख पाएंगे, काम आप अच्छा कर रहे हो और आप बाहर शिफ्ट हो जाइए, आपका सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा रहेगा और आप अच्छा कर रहे हो। तो मैंने मना कर दिया कि मैं बाहर नहीं जा सकती। और जिस फील्ड में मैं थी आईटी सेक्टर में, वहाँ लोकल एरिया का किसी को ऐसे जॉब दी नहीं जाती। वहाँ चाहे आप दूसरे शहर में किसी भी शहर को चॉइस कर लो, बट आप चाहे गुड़गांव चले जाओ, नोएडा, दिल्ली, वहाँ ऐसे भेजा जाता है। और वहाँ का कोई बंदा हमारे इधर आगरा आता है। हर एक शहर में सेंटर थे आईटी सेक्टर के, और 100+ सेंटर हमारे इंडिया में है। कभी आप गूगल पर सर्च करोगे तो गूगल में जिस जॉब मैं जहाँ पर जॉब कर रही थी, गूगल में भी मैं आपको कंपनी का नाम बताऊंगी तो आप वो डालेंगे ना, तो वो जो मेरे शहर का डालोगे तो उसमें मेरे फोटोज निकल आएंगे। उसमें मेरे फोटोज डले हैं मीटिंग के, गूगल पे अभी भी डले हुए हैं। 2020 के फोटो हैं, 2020-21 के, ठीक है। तो वहां मैंने किया 1 साल और 1-1.5 साल। उसके बाद फिर मैंने वो जॉब छोड़ दिया, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती थी, ठीक है। और अभी मेरा जॉब है, ये सर्विस सेंटर्स का है। काफी एक अलग ब्रांच में लगी हुई हूँ मैं, वो एक अलग प्रोसेस है, ये टेक्निकल से रिलेटेड नहीं है। यहाँ मेरा मैं पूरा एरिया कवर करती हूँ। जो इंजीनियर्स होते हैं उनको विजिट के लिए भेजती हूँ, कस्टमर्स के
जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होती, कंप्लेंट्स आती हैं जो ब्रांचेस में, तो वो एक अलग प्रोसेस है, वो भी मेरा अभी चल रहा है। तो कल ऐसा हुआ था, कल मैं फ्री बैठी हुई थी ऑफिस में, तो वहाँ पे हम लोग फ्री थे, तो टेक्निकल से रिलेटेड मैं किसी को कुछ चीजें सिखा रही थी। तो मैंने सोचा कि आज चलो एक ऐप डाउनलोड करते हैं, और ये रियल है, मैं सच बता रही हूँ, ये कल हुआ था। तो ऐप जो हमने डाउनलोड की थी, तो मुझे भी उस ऐप के बारे में, अगर आपको सच बताऊं, मुझे पता तो है कि हाँ ऐसी ऐप भी मार्केट में है, बट मैंने पर्सनली उस ऐप को कभी यूज नहीं किया था, इसलिए मुझे जानकारी थोड़ी कम थी, प्रॉपर तरीके से नहीं थी। तो मैंने कहा लाओ चलो करते हैं। तो मैंने अपने ही फोन में उसको लॉग इन किया, और मैंने ना, वो आजकल अभी बहुत चल रहा है ट्रेंड में, एंड्रॉइड फोन में भी लोग करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो प्ले स्टोर पे बहुत सारी ऐप मिल जाएंगी आपको, ठीक है, बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी। तो वो मैंने डाउनलोड की, और उसके बाद मैंने कहा फोन, जो आजकल जैसे मान के चलिए आपका फोन किसी ने छीन लिया, किसी चोर ने या किसी फ्रेंड ने आपका छीन लिया, फोन हाथ में से ले लिया, और आप पासवर्ड नहीं लगा पाए, उसका बंद नहीं कर पाए, फोन लॉक नहीं है वो, अब वो तो आपके फोन में देख लेगा ना उस टाइम आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए आप सिर्फ अपनी वॉइस से रिकॉर्ड, आपको पता है ना, जैसे आप बोल दोगे फोन लॉक हो जाए, कमांड दे दोगे तो वो बंद हो जाएगा, फोन ऑटोमेटिक पूरा लॉक हो जाएगा। वो फोन, आईफोन में ऐसा होता है, बट एंड्रॉइड में होता नहीं है। एंड्रॉइड में एप्स डाउनलोड करनी होती है, तब वो होता है, ठीक है। तो दूसरी चीज, मैंने उसको क्या किया, मैंने कहा लाओ ऐप डाउनलोड करते हैं, क्योंकि हमें एप्पल का तो हमें पता है, बट हमने एंड्रॉइड में कभी ये चीजें चेक नहीं की, तो हम एंड्रॉइड चेक करते हैं आज। तो मैंने वो डाउनलोड कर ली। कल मैं 12 बजे तक नहीं सोई रात की, आप सोचो फोन में क्या हुआ मेरे। अब उसमें आया ऐप डाउनलोड करने के बाद, अब ओपन करो आप ऐप। तो मैंने ऐप ओपन की, ऐप ओपन करने के बाद जस्ट उसमें दिखा रहा ओके, सेटिंग्स ओके, तो मैंने उस पर क्लिक किया ओके पे। तो वहां बहुत सारे ऑप्शन आ गए थे, वो हमारे खुद के फोन के सेटिंग के ऑप्शन आ गए थे, या फोन पता नहीं क्या कवर कर रहा था, क्या कर रहा था। तो मैंने उस सेटिंग को पढ़ा, मैंने कहा अच्छा ये स्पीकर ऑन है, ये बैक स्पीकर ऑन लिखा था, उस पर बैक स्पीकर ऑन है, नीचे दिखा रहा है 3-4 ऑप्शन ऐसे थे। तो मैंने एक अंदाजे से उस पर क्लिक कर दिया। तो मैं खुद का अपना पर्सनली बता रही हूँ, क्योंकि टेक्निकल चाहे कितना भी बड़ा हो, कभी कभी वो भी मात खा जाता है। तो मैंने ये सोचा जब इसमें स्पीकर लिखा है, तो लाओ मैं इसी को कर देती हूँ स्पीकर को, किसी, ये तो ऐप मैं डाउनलोड कर रही हूँ ना, तो इसमें हैक का तो कोई मतलब ही नहीं है कि मेरा फोन हैक हो जाएगा। तो ये तो मुझे सब पता था सेफ है। तो मैंने उस पर क्लिक किया। तो मैंने क्या करा, बैक को 3-4 ऑप्शन थे जो स्पीकर वाले, मैंने तीनों चारों पे क्लिक कर दिया। मैंने कहा ठीक है अब हो जाएगा, फोन स्क्रीन लॉक के लिए कोई सिस्टम हो जाएगा शायद। और वो गलती से क्या हुआ, फोन ऑटोमेटिक लॉक हो गया, मतलब ऑप्शन सारे हट गए। अब मैं उस फोन को चला रही हूँ, फोन लॉक हो गया, वो कुछ काम ही नहीं कर रहा, फोन डेड। अब मैंने उसको स्विच ऑफ करने के लिए करा, तो स्विच ऑफ का ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं उसको ओपन कर रही हूँ तो नहीं आ रहा। मैं उसको ये भी बोल रही हूँ कि प्लीज फोन लॉक, हर कुछ वर्ड बोला मैंने, फिर भी वो ओपन नहीं हुआ। साइड में एक लड़का होता है, एक छोटा सा स्पीकर बन रहा था, उस स्पीकर पे क्लिक करती थी तो 3-4 ऑप्शन आ रहे थे छोटे छोटे, और उसमें सबसे मेन चीज कैसे थी कि डबल टैप करना पड़ रहा था तब वो ऑप्शन ओपन हो रहे थे। मैंने वो किए, वो भी नहीं हुए। अब मैं टेंशन में आ गई, पूरे ऑफिस में 2 घंटे मेरे खराब हुए। शाम को घर आ गई, खाना खा लिया, उसके बाद मैंने फिर से वो प्रोसेस किया। नहीं, मैंने मम्मी को भी नहीं बताया, वरना वो बोलती कि ये बस उल्टे सीधे काम करती है, क्या कर लिया। जब जानकारी नहीं है तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। और हकीकत बात है, सही बात है कि मैंने भी आज कान पकड़े कि मैं भी ऐसा काम नहीं करूंगी। क्योंकि सबसे मेन चीज क्या होती है ना, कि अगर हम, वो पता है मैं प्रॉब्लम में क्यों आ गई थी, मैं आपको साफ बात बताऊं, क्योंकि जो काम मैंने किया था ना ही वो टेक्निकल से रिलेटेड था, ना ही वो किसी फोन वाले के पास अगर हम फोन ले जाएंगे तो भी वो नहीं ठीक कर सकता था। वो ये बोलेगा मैडम आपने ऐप डाउनलोड कर ली, फोन तो लॉक हो गया, करें तो करें क्या, या तो कोई ऑप्शन तो आए तभी तो हम कुछ करें। मेन चीज ये थी, फोन वाला फोन के सेटिंग सही कर सकता है, आपने कोई ऐप डाउनलोड कर लिया, वो फोन वाला आपकी मदद नहीं कर पाएगा। या तो उसको जानकारी हो तो वो कर देगा, नहीं मना कर देगा साहब। इसलिए मैं टेंशन में थी। अब टेक्निकल से रिलेटेड मैं किसी को मदद भी नहीं ले सकती, क्योंकि वो चीज ही एक ऐसी थी। फिर मैंने फिर दिमाग लगाया, फिर मैंने मम्मी के फोन से अपने फोन पे कॉल लगाया, और फिर कॉल आने लगा। मैंने कहा पहले ये तो चेक करूं, कॉल आ रही है जा रही है, कम से कम इतना तो हो रहा है। तो फोन मम्मी का आया मेरे फोन पे, मैंने फोन 2-3 फोन है मेरे पास, तो मैंने मम्मी के फोन से ट्राई करके अपने फोन पे लगाया, कॉल आ गई। अब मैं उसको उठा रही हूँ तो वो उठ नहीं रहा, फोन क्लिक नहीं हो रहा। उस पर क्लिक तो हो रहा था टच, पर मैं समझ नहीं पा रही थी वो क्या हो रहा है। फिर मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट किया। मैंने कहा हो सकता है ये कुछ बोल रहा हो फोन मेरा और मुझे नहीं सुनाई दे रहा हो। मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट करा और ब्लूटूथ मतलब अपने कानों में बड्स वगैरह लगाए। उसके बाद वो फोन मेरे बड्स में बोल रही थी, वो लेडी जो कंप्यूटर होता है वो बोल रही थी प्लीज डबल टैप, इस तरीके से कुछ कुछ चीजें बोली, मुझे याद नहीं है रात में।
तो मैं कह रही डबल टैप भी कर दिया, नहीं हो रहा, फिर एक साथ डबल टैप करना है, जल्दी जल्दी क्लिक करो 2 बार, तो वो ऑप्शन तुम्हारा क्या है, ओपन हो जाएगा। पहले एक बार क्लिक करो, वो ऑप्शन पे टच हो जाएगा, फिर 2 बार और क्लिक करो, तब वो ओपन होगा। इस तरीके से तो मुझे कम से कम 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे मूड मारने के बाद जब जाके वो ठीक हुआ। उसके बाद क्या होता है, अब ओपन तो कॉल तो उठ गई, कॉल कट भी गई। अब ये फिर फोन की स्क्रीन भी लॉक, भी फिर लॉक नहीं खुला। अब लॉक के लिए समझ में नहीं आ रहा करूँ क्या, क्योंकि लॉक के लिए जब हम पासवर्ड लगा के रखते हैं तो स्क्रीन को स्लाइड करना होता है, ऊपर नीचे कहीं करना होता है, तो वो पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है, तो आप अपना डाल दो 1 2 3 और ओपन हो जाता है। अब वो हो ही नहीं रहा, स्क्रीन चल ही नहीं रही है, बिल्कुल स्टॉप हो गई है, रुक गई है, जैसे फोन खराब हो जाता है ना, ब्लैक स्क्रीन हो जाती है, एकदम ब्लैक खाली पेज दिखता है। अब मैं बहुत टेंशन में, मैंने कहा अरे मेरे तो फ़ोन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे फ़ोन में इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं क्या करूँगी? नया फ़ोन तो मेरे पास दूसरा भी है, पर ये फ़ोन मेरा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ मेरा इसमें है। तो इसको तो मैं नहीं छोड़ सकती ना, इसलिए मुझे टेंशन हो गई थी, या तो मेरा दूसरा फ़ोन खराब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं टेंशन में, मैंने कहा अब फिर मैं क्या करूँ? फिर वो तो अचानक से पासवर्ड का ऑप्शन आ गया, पता नहीं कैसे, मैं उसको करे जा रही, मैंने कहा आज मैं तो ठीक करके रहूँगी। अब वो ऑप्शन आ गया और फिर मैंने उस पे, हाँ, ऑप्शन जब आया तो पासवर्ड का सिर्फ 1 2 बार क्लिक करने में पासवर्ड पूरे ओपन हो गए। अब ओपन हो गई स्क्रीन, मैंने कहा अब ये लॉक ना लगे, अब मैं आराम से करूँगी। तो मैंने जल्दबाज़ी नहीं करी, कभी भी आपका फ़ोन अगर लॉक खुल जाता है, रेयर केस कभी कुछ होता है, तो जल्दबाज़ी मत करना, क्योंकि वो दोबारा अगर लॉक हो जाता मेरा फ़ोन, तो फिर मुश्किल हो जाता। तो मैंने फिर बहुत स्लोली करा, मैंने कहा ठीक है, अब मैं देखूँगी करना क्या है। अब मैंने वो मैं ऐप ढूँढूँ कैसे, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन तो खुल गई, पर हम जो इधर-उधर करते हैं वो नहीं हो रही स्क्रीन। अब मैं करूँ क्या, कैसे ऐप ढूँढूँ? तो वहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन, ये तो शुक्र है मेरी जो सेटिंग का ऑप्शन था वो सामने ही था स्क्रीन पे ही। तो मैंने उस पे क्लिक किया, क्लिक हो गया, फिर मैंने उस पे सर्च किया मैनेज ऐप, मैनेजमेंट वगैरह। उस पर क्लिक करने के बाद वो क्या हुआ था, वो ओपन हो गया मैनेज ऐप, उसमें सारी ऐप्स आ गई थी डायरेक्ट। तो क्योंकि मेरी स्क्रीन तो वैसे काम नहीं कर रही, तो यहाँ मेरे सारे ऐप्स आ गए। तो मैंने जो ऐप डाउनलोड की हुई थी, अब मेरे को वो ऐप मिल गई। तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि इसको डायरेक्ट मैं इंस्टॉल कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ, तो हो सकता है ये सिस्टम ठीक हो जाए। अब मैंने इसको इंस्टॉल भी कर दिया खुश होकर। अब वो फिर भी ठीक नहीं हुआ सर, वो आप लोग ये सोचोगे वो फिर भी फ़ोन ठीक नहीं हुआ, फिर भी वो बोले जा रही है कंप्यूटर की तरह फ़ोन में कि आप, मतलब वो कमांड दे रही है, जैसे ही मैं कोई भी ऑप्शन ओपन कर रही हूँ, वो तुरंत बोल रही है मैनेजमेंट आपने ओपन किया है, आपने ये ऐप्स ओपन किए हैं, मतलब सब तरीके से वो बता रही है कौन सा ऐप क्या है, वो पूरा अपना अपने तरीके से बोलती जा रही है। अब मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा ये तो अभी भी ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, अब मैंने कहा अब तो ऐप भी चली गई, अब मैं क्या करूँ? फिर मैंने कहा अब मैं बहुत टेंशन में, मैंने कहा क्या करूँ? फिर क्योंकि मुझे आज ऑफिस भी जाना था, मेरे बहुत सारे काम रुक जाते आज, क्योंकि मैं पूरा एरिया सेंटर सर्विस सेंटर की तरफ से कवर करती हूँ, तो मेरी वजह से तो कम से कम 100 200 आदमियों का काम रुक जाता आज मेरी वजह से। तो मुझे तो टेंशन हो रही थी बहुत, मैं क्या करूँ? फिर उसमें क्या हुआ कि फिर मैंने कहा, फिर मैंने एक सोचा, मैंने कहा अच्छा एक काम करती हूँ, फिर मेरे एकदम माइंड में एक चीज आ गई, अचानक से आ गई, वरना सर कोई और होता तो शायद इस चीज को नहीं करता। फिर मैंने वो ऐप दोबारा डाउनलोड की, प्ले स्टोर भी मेरे सामने ही था, वो तो शुक्र है भगवान का कि मेरे प्ले स्टोर सेटिंग 2 3 ऊपर ही रहती हैं, वो सभी की रहती है फोन में ऊपर ही, जब हम स्क्रीन लॉक खोलते हैं। सबसे बेस्ट ये था कि उस टाइम प्ले स्टोर भी ऊपर था, अंदर की तरफ कहीं फोन में नहीं था छुपा हुआ, तो वो ऊपर ही तुरंत मिल गया। तो उससे मैंने क्या डबल करके क्लिक करके कर दिया प्ले स्टोर पे, दोबारा मैंने ये ऐप डाउनलोड कर ली। ऐप डाउनलोड करने के बाद फिर मैं मैनेजमेंट सकती हूँ। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है स्वाति दीदी।
आवाज आ रही है सभी को? Yes, yes, loud and clear. Continue. ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो कल क्या हुआ उसके बाद फिर मैंने क्या किया, और उस टाइम हमें कितनी भी टेक्निकल चीजें आती हो, जब हमारे कहते हैं ना कि हमारे सर पर कोई बात आती है तो हम उस चीज को भूल जाते हैं, एकदम से माइंड ब्लैंक हो जाता है, एकदम खाली, समझ में नहीं आता क्या करें। तो मैंने कहा अब तो ये ऐप भी डाउनलोड कर ली, अब मैं इसे ओपन कैसे करूँ? तो मैनेजमेंट पे गई तो वहां पे परमिशन वगैरह दिखाता है, जबकि मुझे पता था, पर फिर भी मैंने चेक किया कि कहीं ओपन तो हो सकता है ऐप की, नहीं ओपन नहीं हुआ। अब मैं सोचूं कि ऐप ओपन कैसे होगा, क्योंकि वो ऐप वहां पर था जहां पे सारे ऐप्स होते हैं हमारे फोन के। अब वो स्क्रीन काम ही नहीं कर रही है फोन की, तो मैं ऐप्स में कैसे जाऊं? वो तो एकदम से सडनली मेरे माइंड में आ गया कि अरे हाँ, हम प्ले स्टोर पे जाते हैं, तो प्ले स्टोर पे तो हम जब ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहां भी तो ओपन का मैसेज आता है, ओपन दिखाता है साइड में, तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो ऐप ओपन हो जाएगी। पर उस टाइम मेरे माइंड में वो चीज निकल चुकी थी। फिर मैं 5-10 मिनट बाद याद आया, अरे हाँ, यहाँ पे भी तो ओपन हो जाएगा। फिर मैंने दोबारा से प्ले स्टोर पे गई, फिर मैंने उसको मतलब डाउनलोड करने के बाद उस पर क्लिक किया तो वो मेरी ऐप ओपन हो गई। अब मैंने उधर बहुत शांति से काम किया, क्योंकि मुझे पता था जब ऐप ओपन होगी ना, दोबारा से मैंने डाउनलोड की है, तो पहले जैसे परमिशन मांग रहा था तो मैंने क्लिक कर दिया था, तभी मेरे फोन में गड़बड़ हुई थी। तो अब ये दोबारा से मैंने इंस्टॉल करने के बाद, डिलीट करने के बाद दोबारा डाउनलोड किया है, तो अब यहाँ पे ऐप पे फिर से परमिशन मांगेगा, जहां तक है तो मांगेगा, हो सकता है। तो मैं गॉड से इतना प्रे कर रही कि भगवान प्लीज ये ओपन करे तो ये वही परमिशन मांगे, और मैंने वो जो परमिशन ऑन की है वो मैं सब ऑफ कर दूंगी और फिर इसे इंस्टॉल कर दूंगी, फिर मेरा फोन डेफिनेटली सही हो जाएगा। फिर भी मुझे डर था कि होगा कि नहीं, क्योंकि पहले वो ऐप ही डाउनलोड करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ फोन, तो मेरे कहीं ना कहीं माइंड में टेंशन थी वो, क्योंकि वो जो मेरे फोन में दिक्कत हो गई थी ना, वो ठीक कोई नहीं कर सकता था, सिर्फ मैं ही कर सकती थी। क्यों? क्योंकि मुझे ही पता था कि मैंने उसमें क्या क्या फंक्शन ऑन कर दिए थे। किसी और को मैं बोलती ना, समझाती, वो नहीं समझ पाता, क्योंकि वो मैंने डाउनलोड ही एक ऐसी ऐप करी थी अलग अजीब सी, वो कोई कर ही नहीं सकता था। वो व्यक्ति कर सकता था जिसको पता है, जो यूज कर रहा है, या फिर मैं ही कर सकती थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर उससे उस पे एक तुरंत मुझे दिखाता है कि आप वही परमिशन आ गई। मैं उस परमिशन को देख के खुश तो हो गई, मैंने कहा भी, और वो क्लिक कर रही हूँ तो क्लिक नहीं हो रही, उसको बंद कर रही हूँ वो बंद नहीं हो रही। डबल टैप कर करके, क्लिक कर करके मैंने तीनों चारों परमिशन पहले ऑफ की, फिर मैंने चेक करा किसी सारी ऑफ तो हो गई है। जैसे ही मैंने जो बैक स्पीकर वाला बटन बंद करा ना, तुरंत मेरा फोन वहीं ठीक हो गया था, तुरंत स्क्रीन चलने लगी। मैंने फिर भी बैक नहीं किया, मैंने पहले इधर उधर करके सारे फंक्शन ऑन ऊपर करके सब करके देखा पहले, मैंने कहा ठीक तो है, नहीं तो फिर से दिक्कत हो जाए। सब ठीक था, तब मैंने वो बैक किया, फोन चेक करा, उसके बाद फिर मैंने उस ऐप को डिलीट मार दिया। 12 बजे सर मेरी जान में जान आ गई। मैंने कहा थैंक गॉड कि मेरा फोन ठीक हो गया, क्योंकि मेरे फोन में इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी। मेरे लिए वो फोन इंपॉर्टेंट नहीं था कि चलो 15-20-30 हजार का फोन जाएगा कोई बात नहीं, पर मेरे फोन में चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो मैं बहुत टेंशन में थी, क्योंकि जबकि हालांकि मेरे पास दूसरा फोन भी है, तो इसलिए टेंशन नहीं है, दूसरा फोन है चलाने के लिए, पर फोन में इसमें सारी चीजें रहती है मेरी काम की, क्योंकि मेरा ऑनलाइन सारा सिस्टम इसी में, लैपटॉप में इतना नहीं है, बहुत कम यूज करती हूँ मैं, फोन ही हर जगह लेके जाती हूँ। तो अब ये था कल का प्रोसेस। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कभी भी लाइफ में कोई भी ऐप डाउनलोड करो, पर कभी कभी कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं कि थोड़ा बच के, सावधानी से, बस यही। और हाँ, अब आप लोग ये भी सोचेंगे कि अगर मैं यूट्यूब पे भी नहीं देख सकती थी उस टाइम कि हाँ ये ऐप के बारे में, कि लोग आजकल ऐप्स जो होती है नई नई मार्केट में आती हैं, जैसे अब हमारा ऑन पैसिव की ऐप्स आ रही हैं, तो जब मार्केट में ये पूरी तरीके से लॉन्च होंगी, उतरेंगी, सारे प्रोडक्ट्स भी आएंगे, तो सभी यूज करेंगे। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। तो जब मार्केट में तो देखना आप यूट्यूब पे कितनी छाएगी। यूट्यूब पे सभी लोग इसकी वीडियो बनाएंगे, ओ कनेक्ट ऐसे यूज होता है, ओ नेट ऐसे यूज होता है, ओ मेल ऐसे यूज होता है, मतलब जितने भी ओ वेरीफाई चाहे कुछ भी हो, सारे ऐप्स की बनाई जाएंगी। और जितनी जानकारी हमको नहीं होगी ना, उनसे ज्यादा वो यूट्यूबर दे देंगे बढ़ा चढ़ा के। तो इसीलिए अब मैं इस ऐप के बारे में देख तो सकती थी, क्योंकि ये सारे ऐप्स की वीडियो हर कोई बनाता है आज के टाइम पे यूट्यूब पे, जो यूज कर रहा है वो भी बना रहा है टेक्निकल से, क्योंकि उन्हें तो चाहिए कोई भी वीडियो मिल जाए बनाने के लिए, तो बना के हम डाल दे अपने चैनल पे। तो वो उनका एक प्रोसेस होता है ना, तो वो इसलिए करते हैं। बट मैं तो उस टाइम यूट्यूब भी खोल के नहीं देख सकती थी कि, और मेरा दूसरा वाला फोन स्विच ऑफ था। ठीक है, दूसरा वाला मेरा फोन स्विच ऑफ था, और वो दूसरे वाले कमरे में था जिसमें मम्मी सो रही थी, और उसका दरवाजा लगा हुआ था। अब मैं इतनी परेशान रात को कि मैं करूँ क्या, यूट्यूब पे भी नहीं देख सकती थी रात को कि मेरा फोन कैसे ठीक होगा।
हालांकि मैं दूसरे दिन देख लेती यूट्यूब पे, पर मैं चाह रही थी कि अभी ठीक हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कल तक और कुछ हो जाए। तो ये मेरे साथ कल बड़ी दुर्घटना घटी थी। तो आप लोग कभी भी कोई ऐप, ऐसा सभी के संग नहीं होता, मेरे साथ भी पहली बार हुआ है। ऐप के जो मेरे संग हुआ है, ऐप की चीज बताऊंगी, जो मैंने ऐप डाउनलोड किया वो मेरे अपनी लाइफ में पहली बार किया है। ठीक है, इसके अलावा टेक्निकल चीजें सारी आती है फोन में, कोई भी हैकिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये सब हमारे लिए बहुत सिंपल है, हम तुरंत ठीक कर लेंगे। किसी का भी फोन हो, कोई भी एंड्रॉइड फोन ले आओ हमारे पास, हम तुरंत आपको ठीक करके दे देंगे कि हाँ भाई हमारा, पर आपको फोन देना पड़ेगा पूरे तरीके से ठीक करने के लिए, और टाइम भी देना पड़ेगा। कभी कभी होता है एक दिन में ठीक नहीं हुआ, दूसरे दिन में होता है, ऐसा होता है, वो प्रोसेस होते हैं हर चीज के, तो वो सब चीजें आती हैं हमको। अब एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया था कि क्या आप ब्लैक मनी से व्हाइट मनी कर सकते हो, मतलब किसी के अकाउंट से आप पैसे निकाल सकते हो। तो मैंने कहा ये प्रोसेस ना हमने सीखा, ना हमको आता है, तो वो चीजें हम ना करते और ना हम सिखा सकते, और वो चीज इलीगल है, गलत है, और हम उस तरीके के हैकर भी नहीं है। हम तो वो हैं जो चीजें आती हैं तो लोगों को सिखाते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं कि हाँ चलो ठीक है, उस चीज के लिए हमने सीखा है लोगों की सेफ्टी के लिए, ना कि कुछ गलत मिसयूज करने के लिए, है ना। ये है प्रोसेस। तो अब बात करेंगे डॉक्टर्स की, आप सभी के बारे में। तो आप सभी के बारे में मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि देखिए सभी डॉक्टर्स हैं, ठीक है, और मैं किसी एक का नाम नहीं ले रही, सभी का ले रही हूँ, क्योंकि सभी मुझसे बड़े हैं और सभी मेरे लिए एक समान है। तो मैं ये चाहती हूँ नेक्स्ट हमारा जो सेशन हो आगे चल के, ये नेक्स्ट वाला या इससे भी आगे कभी, तो मैं ये चाहती हूँ कि कभी जब सभी डॉक्टर्स को टाइम हो तो आप सभी ना थोड़ी थोड़ी लाइन बोलिए, मतलब एक प्रेजेंटर मत या तो एक एक करके प्रेजेंटर बन के आप आ सकते हो, या फिर चाहो तो एक दिन ऐसी मीटिंग रख सकते हो आप कि सभी डॉक्टर्स की मीटिंग हो, सिर्फ उसमें ओनली डॉक्टर्स ही प्रेजेंटर रहे सारे और बोले अपनी अपनी डॉक्टर्स के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए छोटी छोटी जो रेमेडीज होती है, छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, टिप्स होते हैं, आप नॉर्मल छोटे छोटे पॉइंट्स आप बता सकते हो, छोटे छोटे जो घरेलू चीजें होती है नॉर्मली, क्योंकि इतना डीपली तो कोई डॉक्टर नहीं बताता और आप भी नहीं बताओगे, और कोई फ्री में नहीं बताता, सबके चार्जेस लगते हैं, आपको पता होगा। मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप ऐसे बताओ टाइम देकर, बट छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे कि कब क्या खाना चाहिए, पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, थोड़ी बहुत चीजें आप शेयर करोगे रेमेडीज, तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा। और कहीं ना कहीं ऐश मुफारी या किसी तक ये वीडियो या कभी कुछ जाता है ना, तो बहुत ही एक अच्छा व्यू आएगा, इस चीज का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं पर्सनली बोलना चाहूंगी अगर आप सभी को अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं। बाकी अभी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू स्वाति मैम, यादव मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैम। आपने बहुत ही थैंक यू स्वाति यादव मैम, बहुत ही बारीकी से आज आपने बताया मैम कि ऐप लोड करते हैं तो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि कौन से ऐप लोड कर रहे हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए। और ज़्यादातर हम लोग को बिना मतलब वाले ऐप लोड ही नहीं करना चाहिए, तो सभी कोई ये ध्यान दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, सबकी सोच को आकार दिया है, सबकी सोच को आकार दिया है आपने, हम सबों पर ये उपकार किया है। धन्यवाद करते हैं आपके शब्दों के लिए, आपने आज के इस कार्यक्रम को साकार किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यहाँ पे हम बुलाना चाहेंगे, अगर डॉक्टर महेश शर्मा सर हैं तो मोस्ट वेलकम सर। ओके सर, यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ पे बुलाना चाहेंगे डॉक्टर राजेश सक्सेना सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। डॉक्टर राजेश सक्सेना सर, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है सर, तो मोस्ट वेलकम सर।
यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी वॉइस आ रही है? यस यस सर। यस, थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस थोड़ी स्लो है या फिर बिल्कुल राइट है, तो इसके लिए जरूर एक बार डॉक्टर साहब मुझे बताइए प्लीज। राइट राइट सर, राइट राइट। यस, प्रणाम थैंक यू सो मच। सर। प्रणाम डॉक्टर महेश शर्मा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज अभी जैसे मैंने मैम को सुनना शुरू किया तो उन्होंने अपना स्पीच शुरू किया, वो ऑफिस में बैठी थी और वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हम सभी को बताना चाहती थी। जस्ट उसी समय कुछ पेशेंट आ गए, वो मैं बिजी हो गया, नहीं सुन पाया। उसके बाद जैसे मैं अभी फ्री हुआ, जब तक प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गया, तो आज के लिए शेड्यूल मेरा थोड़ा ठीक नहीं था। नेक्स्ट मैं कल इसको जब भी हमारे डॉक्टर पीके नवीन सर अपने चैनल पे वो हमेशा डालते हैं इस वीडियो को, ग्रुपों में भी शेयर करते हैं, तो ज़रूर मैं ये कल वीडियो सुनूंगा। उसके बाद मुझे आज के सारे नॉलेज रियलाइज़ होंगे। बट हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं दोस्तों, मैं आपके साथ 5 मिनट शेयर करना चाहूँगा। उसके पहले जस्ट सेकेंड आपसे स्पेस लूँगा, क्योंकि मैं जस्ट अभी भी घर आ रहा हूँ और 1 सेकेंड का केवल जो है समय लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे पानी पीना था और मेरे घर जैसा पानी मुझे कहीं नहीं मिलता है, बॉटल मेरे खाली हो गए थे। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव रंजन सर। बिल्कुल आप बहुत अच्छे होस्टिंग, आपके होस्टिंग का तो हम सभी हमेशा से जो है कायल रहते हैं और बहुत सुंदर आप होस्टिंग करते हैं। इसके लिए आपका मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है, पूरे मंच को बांध के रखते हैं आप। सो थैंक यू सो मच। मुगल सराय वाराणसी यूपी इंडिया से आपका दोस्त, आपका साथी डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना मुगल सराय से। आज के इस सेशन में मैं आप सभी साथियों का बहुत अच्छा श्रोता और स्टूडेंट आपको सीखता हूं और जितना सीखता हूं उतना ही कहने की कोशिश करता हूं। और मैं अपने इस एक जो दुनिया के लिए क्रांति है, रेजुलेशन है, अपने ऑन पैसिव के हमारे सीईओ मिस्टर एस उमारे सर को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और उनको प्रणाम करेंगे। आज भी वो हमारे साथ और उनके वेबिनार में लाइव थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें वहां पर हम सभी को बताने का प्रयास किया। सो थैंक यू सो मच। मैं उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि आज हमारे सीईओ मिस्टर एस उमारे सर हम सभी के लिए क्या उन्होंने बताया और उनके वेबिनार में। और उसके पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज का सेशन बहुत सुंदर रहा, क्योंकि आज शुरू में ही हमारी आज की चीफ गेस्ट महोदया मिस स्वाति यादव मैम ने बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताने का प्रयास किया होगा उन्होंने, क्योंकि जब वो शुरुआत कर रही थी तो मैंने केवल इतना ही सुना कि वो बहुत अच्छे आईटी सेक्टर से जो है काम कर रही हैं। कौन सा सन उन्होंने बताया था, काफी पहले से उन्होंने 2001 से काम कर रही हैं और बहुत अच्छे से जो है उन्होंने एक्सपीरियंस अपना किया है इस क्षेत्र में। वो ऑफिस में बैठी थी और आज उनके साथ कोई इस तरीके का एक घटना क्या था जो उन्होंने बताने का प्रयास किया होगा, मैंने नहीं सुना। उसके बाद उन्होंने फिर जो भी बताया मेरे पास पेशेंट, तो उसको भी मैंने देखने लगा, जिसकी वजह से वो हमसे छूट गया। तो कोई नहीं, मैंने पहले भी बताया कि मैं उसे कल सुन लूंगा। सो आज के सेशन में जितने भी यहाँ पर साथी बैठे हुए हैं आपके ऑन पैसिव विद ग्लोबल टैलेंट शो के इस ऑफिशियल मंच पर, मैं सभी साथियों को देख पा रहा हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, डॉक्टर पीके नवीन सर हैं और डॉक्टर महेश सर हैं, डॉक्टर राजीव रंजन सर हैं, आपकी होस्टिंग लाजवाब सर, डॉक्टर रंजीत सर है, मनोज यादव सर हैं और निर्मला पांडे जी हैं, निशांत कुमार पांडे सर हैं और भी बहुत सारे साथी हमारी चीफ गेस्ट महोदया यहाँ पर उपस्थित अभी तक हमारे साथ बनी हुई है। तो मैं सभी साथियों का नाम नहीं ले सकता दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ, समय को पकड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो मैं आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और मैं अपने आप को प्राउड करता हूँ कि आपके बीच, आप सभी अरबपतियों के बीच आकर के बैठ करके और मुझे 2 शब्द रखने का मौका मिलता है। बड़ा गर्व होता है कि आप जैसे सेलिब्रिटी, आप जैसे चैंपियन और आप जैसे जो है एक
जो हमारे गवर्नमेंट के अच्छे टैक्स पेयर होने वाले हैं, उन लोगों के बीच हमें आकर के बैठ करके बहुत गर्व होता है। और आपके साथ जो बातें होती है और आपके जो फीडबैक आते हैं, जो हमारे चीफ गेस्ट आते हैं, जो चीफ स्पीकर आते हैं, वो कुछ न कुछ हम सभी को डेली यहाँ पर सिखाते हैं और हम सभी सीखते हुए उसको आगे बढ़ते जा रहे हैं अपनी सफलताओं को अचीव करने के लिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए। हमारे सीईओ मिस्टर एस सुम्फारे सर के इस मिशन और विजन को सफल बनाने के लिए हम सभी यहाँ पर जो अपना योगदान दे रहे हैं इस ओ कनेक्ट के ऊपर, ये बिल्कुल सारा का सारा श्रेय हमारे सीईओ मिस्टर एस सुम्फारे सर के लिए जाता है और बिल्कुल हम सभी उनके कृतज्ञ हैं, हमेशा से आभारी रहेंगे। इस मंच के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं यहाँ पर इस मंच के बहुत अच्छे संचालनकर्ता और बहुत अच्छे इस मंच के ऑर्गेनाइजर जो हम सभी को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देते हैं, हमारे इस मंच के सुपर हीरो मिस्टर महेश कुमार शर्मा सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों, मैं आपके बीच आज एक चीजें बताने वाला हूँ कि मैं डॉक्टर महेश सर को मैं सुपर हीरो क्यों कहता हूँ। दरअसल यहाँ पर होता है विजनरी पर्सन, इंटेलिजेंस पर्सन, ये सारे जो वर्ड है हम उनके सामने लगाते हैं जिसके अंदर कुछ खासियत होती है। बेशक आप सभी के अंदर कुछ न कुछ अच्छी खासियत है और सभी किसी न किसी अच्छे क्षेत्र के जो है माहिर होते हैं, बट मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जितने भी साथी बैठते हैं और जो भी मंच को सुनते हैं, उसके बाद जो अपना प्रेजेंटेशन के बाद जो भी फीडबैक देते हैं, उसमें बिल्कुल हमारे महेश शर्मा सर का जो फीडबैक होता है वो मुझे बहुत जमता है, क्योंकि वो एक ब्रिटिश स्पीकर है और बहुत अच्छी बातें हम सभी को सिखाते हैं। उनके साथ बातें करके हम लोगों को भी बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है, तो इसलिए मैं महेश शर्मा सर को सुपर हीरो कहता हूँ। सो इसके लिए जो है किसी भी साथी, जैसे कि एक दिन हमें मनोज यादव सर ने बोला भी था, तो मैं इसके लिए आप सभी का क्षमा प्रार्थी रहूंगा और आज के करंट सिनारियो के ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए आपसे बातें करना चाहूंगा दोस्तों कि जो आज का करंट सिनारियो है, इस करंट सिनारियो का सबसे बड़ा अपडेट यही है, एक ब्रेकिंग न्यूज। वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बहुत ही जल्द, बहुत जबरदस्त तरीके से कभी भी वेरीफाई आ सकता है, कभी भी जो है आपके पेंडिंग विड्रॉल रिजॉल्व होने शुरू हो सकते हैं। जैसा कि हमारे सीईओ मिस्टर एस सुम्फारे सर ने कहे थे कि 2 हफ्ते का समय जो है हमारी टीम ने हमें दिया था, उसमें से 1 हफ्ते निकल गए और वेडनेसडे के दिन उन्होंने कहा था कि ये दूसरा हफ्ता चल रहा है। आज आपके साथ सैटरडे है, परसों से हमारा नया वीक शुरू होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको जो है एक नई वेश में सुनने को मिल सकती है, तो सभी एक्साइटेड रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जबरदस्त रहें और बिल्कुल सावधान रहें अपने स्वास्थ्य के प्रति और अपने जिम्मेदारियों के प्रति। जिम्मेदारियां ये कि आपका जो है जो भी जरूरी चीजें हैं, मेल, जीमेल और आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी आप जैसा कि हमारी चीफ गेस्ट महोदया स्वाति तिवारी मैम कई बार हम सभी को बताने का प्रयास किए हैं, टेक्निकल सेशन भी वो हम सभी का लेती हैं ओरल। उन्होंने बताया भी था कि हम अपने ब्राउजर को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, अपने जीमेल को क्यों हम सिक्योर करें और किस तरीके से कर सकते हैं, सारी चीजें उन्होंने बताई थी। तो ये हम कर सकते हैं, इसके लिए आप बिल्कुल भी जो है देर न करें। आपके ओ कनेक्ट के ऊपर जो भी आपका जो ये स्टेशन होता है, इसमें बहुत सारी चीजें बताई जाती है, तो इसको जो है करना ना भूलें। आपके सोशल मीडिया और नेट के ऊपर जो आपके प्रोफाइल है उसको प्राइवेट कर लीजिए, जिससे कि किसी यूजर को आपके प्राइवेट डिटेल ना दिखे। दोस्तों, आपके जो है वहां पर जो भी प्रोफाइल डिटेल है, ये भी सारी चीजें बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, क्योंकि आप सभी पॉजिटिव है और आप सभी जो है अपडेट्स को लेने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। जब भी हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर कहीं लाइव होते हैं तो आपको तुरंत पता चलता है और आप वहां पर तुरंत जाने की कोशिश करते हैं कि वहां पर क्या कुछ जो है बताने वाले हैं हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर। आज के वेबिनार में जो और उनका वेबिनार सुबह होता है, उसमें हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर लाइव थे। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाले और वहां पर उपस्थित हुए और उनके वेबिनार में एस सर जब लाइव थे तो बहुत सुंदर बातें उन्होंने वहां पर अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए और अपने बिजनेस के जो है जो उनका जो मिशन और विजन है उसको जो है फोकस करते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। साथियों, जो ये पैसा है, उस पैसे के ऊपर आज हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर इस और के वेबिनार में कुछ भी नहीं बताए। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि यहाँ पर हम अगरबत्ती दिखाने नहीं आए हैं, यहाँ पर हम जो है किसी भी टूल्स के टेक्निकल सेशन का नॉलेज लेने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर हम जो है अध्यात्म का
ज्ञान लेने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पर जो समय देते हैं, जो अपना यहाँ पर जो हमारा एंगेजमेंट होता है, उसका श्रेय सारा का सारा पैसे के ऊपर ही जाता है। पैसा दोस्तों बेशक भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। भगवान इसलिए कि पैसे से हम दुनिया का हर वो काम कर सकते हैं, पैसे से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट कुछ चीजें हैं जो पैसे से नहीं भी होती। तो इसलिए जो है पैसे के ऊपर वहां पर आज हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर ने अपना कोई फोकस नहीं दिया था। हमें उन्होंने बहुत सारी बातें जो बताई हैं कि यहाँ पर जो प्रोसेस चल रहा है, ये जो प्रोसेस यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर पेमेंट गेटवे के ऊपर जरा सा प्रॉब्लम क्या आई, हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर ने पेमेंट गेटवे को ही बना दिया। उन्होंने डेबिट कार्ड बना करके जो है बहुत अच्छे तरीके से हम सभी को बता दिया कि इस तरीके से जो है आपके पेमेंट का जो है रखवाली और सिक्योरिटी पर्पज से आपको यहाँ पर जो है सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं। पेमेंट गेटवे को कितने सिंपल वे में हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर लेके आने वाले हैं, क्योंकि वो यहाँ पर जो भी कस्टमर आने वाले हैं वो हम फाउंडिंग मेंबर हैं, यहाँ पर 4 साल 5 साल 3 साल से रुके हुए हैं। अपने सपनों को लेकर के यहाँ पर हम जो अपने वैल्यू को बड़े किए हैं, अपने सोच को ऊंचे किए हैं, ये हम जानते हैं। बट यहाँ पर कस्टमर को केवल पैसे चाहिए, उसको कोई वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि वो फाउंडिंग मेंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर उसके प्रति जो है किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर जब उनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को वो रिजॉल्व नहीं करते हैं, उसको वो क्रिएट कर देते हैं। उसका सोल्यूशन वो नहीं ढूंढते हैं, उसको वो बना देते हैं। और वही उन्होंने किया। 200 से अधिक बैंकों के साथ उन्होंने टाई अप कर लिया, और सभी देशों के गवर्नमेंट जो जैसे आपके भारत के आरबीआई ने उनको जो है एक एग्रीमेंट पेपर पे साइन करने का जो है अलाउ दे दिया, उनको मंजूरी दे दी। तो इस तरीके से जो है पेमेंट गेटवे के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से जो काम हो रहा है वो सभी के लिए हो रहा है, पूरी दुनिया के लिए हो रहा है। हमारे पेमेंट गेटवे का जो क्वालिटी है, जो उसकी क्वालिटी टेस्टिंग चल रही है, वो बिल्कुल फाइनल लाइन पर है दोस्तों। वहां पर हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर ने कहा भी था कि पेमेंट गेटवे की क्वालिटी टेस्टिंग हो रही है, और वो भी बिल्कुल फिनिश लाइन पर है। वो हमें बहुत जल्द जो है उसका इंफॉर्मेशन मिलने वाला है कि हाँ वो बिल्कुल रेडी हो गया। ओ वेरीफाई हमारा बहुत ही कॉन्फिडेंशियल जो है वो एक टूल होने वाला है, जो हमारे लिए सभी फाउंडिंग मेंबर के लिए बिल्कुल फ्री होने वाला है। उसके ऊपर भी हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर ने आज के और उनके वेबिनार में जो है थोड़ा सा फोकस किए। ओ वेरीफाई ब्लॉकचेन से जो है लैस है दोस्तों, एआई के साथ विथ सॉस मॉडल के साथ जो है ये बिल्कुल इसका सॉफ्टवेयर सारा का सारा जो है इसके साथ होने वाला है। इसके जो सारे के सारे जो फीचर होने वाले हैं बिल्कुल एआई के साथ इसके जो फीचर होंगे, इसके पासवर्ड को जो है कहीं नहीं तोड़ा जा सकता, बिल्कुल भी नहीं तोड़ा जा सकता। जो इसका पासवर्ड आप बनाएंगे, इस पासवर्ड को तोड़ा नहीं जा सकता, इसको हैक नहीं किया जा सकता। इस तरीके से जो है हमारा डिसरप्टिव ओ वेरीफाई प्रोडक्ट आ रहा है, जो सभी फाउंडिंग मेंबर के लिए जो है बिल्कुल फ्री होने वाला है, और इसे जो है आप देखें तो कमिशनेबल भी होने वाला है। और यहाँ पर हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर ने 360 के वेबिनार में भी इसके ऊपर प्रकाश डालते हुए कहा था कि हमने ओ वेरीफाई को बना करके अपने जो हमारे एफिलिएट है, जो हमारे फाउंडिंग मेंबर है, हमारे जो अर्ली वर्ड है, उनके हमने बहुत सारे पैसे बचाए हैं, और उसके साथ साथ हमें ये जो है कुछ पैसे कमाने में भी हेल्प करने वाला है। एस मुफारा सर एक नाम नहीं है दोस्तों, एस मुफारा एक नाम नहीं है, दुनिया के लिए ये एक तूफान है। आर्थिक आजादी का एक रेजुलेशन का, एक क्रांति का, एक नया इंटरनेट का एक इतिहास है, जो बिल्कुल एक दुनिया के गिनीज बुक में लिखा जा चुका है। मिस्टर एस मुफारे सर का नाम। ओ कनेक्ट अभी भी जो है फाउंडिंग मेंबर के लिए बिल्कुल 93 डिस्काउंट के ऊपर जो है प्राइस पर चल रहा है। 50% के जो $50 का डिस्काउंट था, वो क्रिप्टो के माध्यम से जो है वो बिल्कुल यहाँ पर परचेज किया जा रहा है दोस्तों, सब्सक्राइब किया जा रहा है। यहाँ पर अगर आपके नियर डियर रिलेटिव फ्रेंड सर्किल में किसी भी साथी का ओ कनेक्ट परचेज करने के लिए अगर अभी भी बचा है, तो यहाँ पर कहा जाता है कि सभी को एक साथ लेके चलना है, कोई पीछे नहीं रहने वाला। आर्थिक आजादी के इस बदलते इतिहास के अर्ली वर्ड जो ये चश्मदीद गवाह जो बनने जा रहे हैं, उनके लिस्ट में जो है उनके भी नाम लिखे जाने चाहिए, जो इस ऑन पैसिव के अर्ली वर्ड फाउंडिंग मेंबर हैं। तो उन्हें भी जो है इसके बारे में बताना है। और हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर और उनके वेबिनार में
उन्होंने पीएनजी देश के ऊपर भी बहुत अच्छा फोकस किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन 25 दिसंबर 25 मई 2024 के दिन सुबह 3 बजे रात में जो पीएनजी देश के ऊपर जो भूस्खलन हुआ था, वहां पर बहुत सारा क्षति हुआ है। वहां पर बताया जाता है कि 100 लोगों की मृत्यु हुई, बट वहां पर सीओ सर ने जो है वहां पर अपने शब्दों में डाउन किया था कि 500 से भी अधिक लोग वहां पर मारे जा चुके हैं, जिसमें हमारे वहां पर उस देश में पीएनजी देश में बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं, जो 10,000 से भी ज्यादा की संख्या उनकी है। तो इसलिए जो है हमारे एस सर आज भी जो है बहुत अच्छी बातें बताएं कि जो हमारा ओब्लेस प्रोडक्ट आने वाला है, वो ओब्लेस जो हमारा प्रोडक्ट है वो बिल्कुल इसी तरीके से पूरे दुनिया का जो है हेल्प करने वाला है। पूरी दुनिया के लिए जो है एक ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट का जो हमारा नारा है उसको सच करने वाला है। तो जैसे ही हमारे सीओ मिस्टर एस मुफारे सर आज और उनके वेबिनार में थे, तो हमारे बहुत सारे बातें जो है वहाँ पर नॉलेज के लिए पूछा गया। तभी जो है बिल्कुल उन्होंने कहा कि हमारे नॉलेज तभी बढ़ते हैं जब हमारे मन में जब कोई जो है क्वेश्चन आते हैं और हम जब सवाल करते हैं तो हमारे नॉलेज वहाँ पर बदलते हैं। और जैसे जैसे हमारे क्वेरी रिजॉल्व होते हैं, जैसे जैसे हमारे सवाल वहाँ पर सॉल्व होते हैं, तो हम जो है अपने आप को प्रिपेयर महसूस करते हैं और एक अच्छा नॉलेजेबल महसूस करते हैं कि हाँ इसकी हमें नॉलेज है। हमारे सीओ सर टूल्स के ऊपर जो है बहुत ही फोकस किए, उस पर उन्होंने फोकस करते हुए सभी टूल को जो है उन्होंने याद किया। सबसे पहले जो है सुशी मैम ने भी वहां पर एक ओ स्टाफ को लेकर के जो है उन्होंने सवाल किया था, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया हमारे सीओ मिस्टर एस मुफारे सर ने कि ओ स्टाफ जो आपका एक टूल्स है, जैसे कि अभी बहुत सारे लोग कंपनियों में काम करते हैं तो वहां पर वो फिंगरप्रिंट से जो है बायोमेट्रिक करते हैं, वहां पर जो है वो 1 घंटे बाद बाहर भी निकल सकते हैं, या अंदर जाने के बाद काम करने का मन नहीं है तो वहां पर रेस्ट भी कर सकते हैं। इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हमारा ओ स्टाफ आ रहा है, ओ स्टाफ दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति कंपनी में अगर उसको ओ स्टाफ को यूज करेगा तो वहां पर जो भी उसके अटेंडेंस होते हैं, अगर उसका मन नहीं है काम करने का, आज अंदर से उसका जो है इम्यूनिटी पावर जवाब दे रहा है, तो वो जो है वहां पर ओ स्टाफ के माध्यम से उस कंपनी का मालिक घर बैठे ये पता कर सकता है कि आज इस व्यक्ति का काम करने का मन नहीं है। और अगर कोई अंदर जाके 1 घंटे बाद बाहर निकलता है तो हमारा ओ स्टाफ जो है जो बिल्कुल विथ एआई से इंटीग्रेटेड है, वो वहां पर बता देगा कि इन्होंने 1 घंटे के बाद बाहर निकल गए, काम नहीं किए। इस तरीके का हमारा ओ स्टाफ प्रोडक्ट है। सभी के सभी प्रोडक्ट जो है बिल्कुल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए जो है वहां पर बहुत सारी बातें हुई। मैं कितनी बातें आपको बताऊंगा, वहां पर काफी समय हमारे सीओ मिस्टर एस सर थे तो और भी जो है बहुत सारी बातें हैं, बट समय का ध्यान रखना है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच। मैं जरूर इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग जाकर के मैं सुनूंगा। सो पीके नवीन सर से मेरी गुजारिश है, सर आप मुझे अगर पर्सनल भी भेजेंगे तो थोड़ा मेरा समय बचेगा सर। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू डॉक्टर राजीव रंजन सर। आप सभी ने मुझे इतने समय तक सुना, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी रहूंगा और मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर राजीव रंजन सर का कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू डॉक्टर राजीव रंजन सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर आर के सक्सेना सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, चूंकि बिग ब्रेकिंग न्यूज जो हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ऑन वेबिनार का, और सर आपने बिल्कुल सर यहाँ पे हम लोगों के बीच वो चीजें जो है बाखूबी हम लोग को रखे हम लोग के बीच में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, आप जब भी आते हैं मंच को हिला देते हैं सर, और जो एक रियल मेंटोर का जो रोल होता है सर, बिल्कुल सर आप बाखूबी अदा करते हैं। और सर बिल्कुल सर हम लोग आपकी छत्र छाया में नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, और ओपी विद ग्लोबल टैलेंट शो ये नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सो थैंक यू सो वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर के सक्सेना सर। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे वेलकम सर। यहाँ पे हमारे बीच डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर अभी अवेलेबल नहीं है, सो मंच पे डॉक्टर रंजीत कुमार सर को बुलाना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम डॉक्टर आरजे कुमार सर, मोस्ट वेलकम सर। डॉक्टर आरजे कुमार सर, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही सर तो स्वागत है सर आपका, आप आए सर अपनी बातों को रखें। मोस्ट वेलकम डॉक्टर आरजे कुमार सर।
डॉक्टर ये राजीव दोस्तों रंजन सर यहाँ नहीं, डॉक्टर राजीव रंजन सर यहाँ नहीं दिख पा रहे हैं सर। जी जी यस सर, आप से गुजारिश है सर कि आप अगर मंच का संचालन करना चाहें सर, तो स्वागत है सर आपका, डॉक्टर आर के सक्सेना सर, अगर आप जरूर कंफर्टेबल जोन में हो तो सर। यस यस डॉक्टर पीके नवीन सर, जरूर मैं मंच का संचालन करूंगा, क्योंकि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। आपके साथ मैं रहता हूँ, आप सभी साथियों से मैं बहुत कुछ चीजें सीख चुका हूँ इस ऑनरशिप के अंदर, तो बिल्कुल मैं सभी कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, मैंने ये अपॉर्चुनिटी जो मुझे आपने वापस दोबारा से दिया, इसका मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करूंगा और आपका मैं धन्यवाद भी करूंगा। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हुए, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे साथी जुड़े हुए हैं, तो मैं सभी साथियों से जो है गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा कि समय को अगर पकड़ के चलना है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप रियल हीरो हैं अपने लाइफ के, आप रियल हीरो हैं और सभी के सक्सेस स्टोरी अलग अलग होने वाले हैं। आप सभी अपने सक्सेस स्टोरी के रियल हीरो हैं, आपको आगे आना चाहिए और आप जो है बिल्कुल अपने बोलने के तरीके को जो है जरूर चेंज करिए दोस्तों। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, तो आप हैंड रेस करके जरूर सामने आइए, और जब आप हैंड रेस करके आएंगे तो अच्छा लगेगा कि आपके अंदर बोलने का जज्बा है और आप जो है अपने बातों को रखना चाहते हैं। आप एक रियल हीरो हैं, आप एक रियल लीडर हैं और आप एक रियल ऑन पिशिवियंस है। सो थैंक यू सो मच। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आप हैंड रेस जरूर करें, इस मंच को बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। जब तक आपका हैंड रेस नहीं आता है, तब तक यहाँ पर मैं लेना चाहूंगा, मेरे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर मनोज यादव सर। अगर आप कंफर्ट है तो स्वागत है आपका, मंच पे आए और जरूर 2 मिनट में आप अपने फीडबैक को जो है कंप्लीट करें सर। मोस्ट वेलकम मिस्टर मनोज यादव सर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर पीके सर, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है सर, लाउड एंड क्लियर सर। यस ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज यादव सर। आई होप कि आप कंफर्ट नहीं है, जब भी आप कंफर्ट हो जाए तो स्वागत है आपका मंच पे, आप आए जरूर और अपने जो वैल्यूएबल वर्ड्स के साथ जो आपके फीडबैक होंगे वो जरूर शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डॉक्टर रंजीत कुमार सर हमें दिख पा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है मंच पे, आप आए और आपके सुंदर वैल्यूएबल फीडबैक हम सभी को सुनना है, तो जरूर आप आए और आपका मोस्ट वेलकम है। हम सभी के साथ अपने फीडबैक शेयर करें सर। मोस्ट वेलकम डॉक्टर रंजीत कुमार सर। डॉक्टर रंजीत कुमार सर, सॉरी मैं थोड़ा सा शेरो शायरी नहीं कर पाता, तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ। डॉक्टर राजीव रंजन सर की कमी खल रही है, वो होते तो जरूर मंच को थोड़ा चार चांद लगाते। तो मेरी गुजारिश है सर आपसे, मैं आपको बुला रहा हूँ, स्वागत है आपका मंच पे, अगर आप कंफर्ट है तो जरूर आए। डॉक्टर रंजीत कुमार सर, ओके थैंक यू सो मच सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर निशांत कुमार मिश्रा सर, अगर आप कंफर्ट है तो स्वागत है सर आपका, मंच पे आए। और आज के सेशन में आज की चीफ गेस्ट हमारी सुपर प्रेजेंटेशन रहा स्वाति यादव मैम का, तो जरूर हम आपका 2 वर्ड सुनना चाहेंगे यहाँ पर उनके लिए। मोस्ट वेलकम मिस्टर निशांत कुमार मिश्रा सर। मिस्टर निशांत कुमार मिश्रा सर, यस। मिस्टर रमेश कुमार सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? और अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो स्वागत है मंच पे आपका सर। यस हैंडेश मिस्टर रमेश कुमार सर। ओके कोई नहीं, थैंक यू सो मच आप सभी साथियों का जिन्होंने भी आने का प्रयास कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं नेटवर्क या फिर जो भी हो नहीं आ पा रहे हैं। तो जब भी आप कंफर्ट हो जाए तो स्वागत है सर आप सभी का, जिसका भी मैंने नाम लिया आपका स्वागत है मंच पे। और चलिए, एक हैंडरेस दिखाई दे रहा है हमें मिस्टर शिवम संतोष पंडित जी का, तो स्वागत है मिस्टर शिवम संतोष पंडित जी आपका, मंच पे आप आए और अपने विचार को प्रकट करें सर। मिस्टर शिवम संतोष पंडित, मंच पे बुलाने के लिए धन्यवाद सर। यस वेलकम सर। मैं जरूर आपके लिए एक सुंदर सी क्लैपिंग करना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो है मंच पर समय दिया। कोटि
फाउंडर भाइयों को कोटि कोटि नमन करता, एस मुखारस सर को भी कोटि कोटि दिल से नमन करता हूँ सर। हाँ, और आप लोग का भी बहुत अच्छा लगा आज का जो भी आप लोग का यह रहा, जो भी आज का जो भी करंट सिनारियो स्वास्थ्य सर। के बारे में आज का जो भी रहा, महेश सर का और क्या बोलते स्वास्थ्य मैडम का बहुत अच्छा रहा आज का। उन्होंने बहुत बारीकी बारीकी से बताया। हाँ, और क्या ज्यादा बोल सकूं सर, अपना वाणी को विराम सर। यस, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम संतोष सर, आप आए गुरुजी और आपने अपने बातों को रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर हमारे नारी श्रृंखला से एक बहुत अच्छी लीडर रोज आती है हम सभी के साथ। अपने माइक म्यूट कर ले सर, शिवम सर। शारदा सिंह मैम, मोस्ट वेलकम है आपका। अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो जरूर मंच पे आएं और अपने फीडबैक शेयर करें मैम। शारदा सिंह मैम, मोस्ट वेलकम आपका। सर सभी को मेरी होस्टिंग बहुत अच्छी नहीं लग रही है। ओके, कोई नहीं। डॉक्टर मंटू सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? और अगर सुन पा रहे हैं तो स्वागत है आपका, मंच पे आए और अपने विचार प्रकट करें सर। मिस्टर मंटू कुमार सर, वाओ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बहुत अच्छे टेक्निकल पर्सन अमरनाथ सेनापति सर जुड़े हुए हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आप अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके यहाँ पर उपस्थित हैं। मैंने अभी से आपको देखा। सो मोस्ट वेलकम है मिस्टर अमरनाथ सेनापति सर, आप मंच पे आएँ और आज के सेशन में आप इस करंट सिनारियो के ऊपर जरूर हम सभी के लिए अपने 2 शब्द शेयर करें सर। मोस्ट वेलकम मिस्टर अमरनाथ सेनापति सर, आपके लिए एक सुंदर क्लैपिंग मैं जरूर करूंगा सर। स्वागत है आपका मंच पे मिस्टर अमरनाथ सेनापति सर। यस, वेलकम सर। मिस्टर अमरनाथ सेनापति सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं सर? यस, आपके माइक अनम्यूट हो गए सर। वेलकम डॉक्टर आर.के. सक्सेना सर, वेलकम सर। आपने हमें 2 शब्द रखने के लिए अवसर दिए हैं। उपयुक्त ग्लोबल टैलेंट शो मंच पे उपस्थित सारे अंतर्शिवियन को अंतर्शिव नमस्कार। मंच पे उपस्थित सारे अंतर्शिवियन को अंतर्शिव नमस्कार करते हुए मैं थोड़ा देरी में आज सेशन पे आया और मैं कुछ ध्यान से नहीं सुन पाया देरी से आते हुए, इसलिए मैं कुछ शेयरिंग नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी सब तबीयत थोड़ा खराब है। मैं थैंक यू सर, आपने यस, थैंक यू सो मच सेनापति सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर मैं जानता हूँ आप काफ़ी दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं और ज़रूर हम सभी आपको अच्छे से स्वास्थ्य के लिए, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और आप जल्दी से ठीक होकर के हम सभी के बीच वापस दोबारा से आप बने रहें, इसके लिए हम सभी भगवान से, अपने ईश्वर से प्रेयर करेंगे कि जल्दी आप ठीक हो जाएं और उनका आशीर्वाद आपको लगे। बहुत अच्छा नहीं लगता है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अस्वस्थ होने के बावजूद भी आपने इस मंच पर अपना समय दिए, इस मंच को सफल बनाया आपने और साथ साथ आपने फीडबैक भी अपना दिया। इसके लिए मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं कम है, क्योंकि मेरे पास वर्ड नहीं है सर। और बस मैं यही कहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, सभी का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इस लेवल की अपॉर्चुनिटी आपको मिली है तो इसका एंजॉय भी आपको करना है। तो इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है सर, ज़रूर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए और हम सभी आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। सो थैंक यू सो मच अमरनाथ सेनापति सर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ
मंटू सर, महेश कुमार राम, यस मिस्टर महेश कुमार राम जी, अगर आप कंफर्ट है तो स्वागत है, मंच पे आप आए और अपने विचार प्रकट करें। एंड देन मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि इस मंच के होस्ट हीरो मिस्टर राजीव रंजन सर आ चुके हैं। तो स्वागत है सर आपका, मंच पे आप आएँ और आगे मंच को संचालित करें। यदि अगर आप कंफर्ट हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका डॉक्टर राजीव रंजन सर। शायद मेरी होस्टिंग से कोई नहीं आ रहे हैं, आप आएंगे तो मंच पे फिर से 4 चांद लग जाएगा। तो मोस्ट वेलकम है डॉक्टर राजीव रंजन सर, आपका स्वागत है। मिस्टर महेश राम जी आप भी आइए, आप अपने शेयरिंग करिए सर। मिस्टर महेश राम सर आप अपनी शेयरिंग करिए एंड देन मंच को आगे हमारे डॉक्टर साहब संभालेंगे फिर। यस डॉक्टर राजीव रंजन सर स्वागत है आपका, आप आए और मंच को आगे संचालित करें सर। थैंक यू डॉक्टर राजेश सक्सेना सर। बहुत बहुत Yes, धन्यवाद welcome, आपको सर। तो बिल्कुल सर, आपका भी होस्टिंग बहुत जबरदस्त रहता है सर, हमने बहुत बार सुने हैं सर। तो आप बहुत ही अच्छे तरह से सर आप होस्टिंग करते हैं और हम लोग को बताते हैं सर, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे जो भी अपना फीडबैक देना चाहते हैं प्लीज हैंड रेस कर दें, ताकि हमें बुलाने में आसान होगी, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, नहीं तो मीटिंग को हम वाइंड अप की तरफ ले चलेंगे। डॉक्टर रंजीत कुमार सर, मोस्ट वेलकम सर। रमेश कुमार सर, ओके। तो जो भी यहाँ पे अपना फीडबैक देना चाहते हैं प्लीज आए, मोस्ट वेलकम है आपको, आप लोग का जो भी आना चाहते हैं। ओके। तो अब यहाँ पे हम डॉक्टर पीके नवीन सर जी को मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम डॉक्टर पीके नवीन सर। थैंक यू डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डॉक्टर महेश कुमार सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने समय महत्व के ऊपर जो आज फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे हम लोग को जो है बताए समय के महत्व के ऊपर। तो बिल्कुल सर, फ्यू सेकंड का फ्यू भाग जो 99.9 भाग होता है उसके ऊपर बारीकी से हम लोग को बताए कि समय का कितना महत्व है। जैसे कि अगर किसी का ट्रेन छूट जाती है, किसका 1-2 मिनट के लिए जो एक मतलब एग्जाम सेंटर का जो गेट लॉक हो जाता है, क्या और भी बहुत सारी बातें जो हम लोग को भी समय के ऊपर एकदम बाखूबी रखे सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद महेश कुमार सर आपका। और हमारे चीफ गेस्ट महोदया स्वाति सिस्टर का क्या कहना, उन्होंने जो है एक मतलब टॉपिक के ऊपर बात किया, बिल्कुल मतलब मजाक में एक एप्लीकेशन को अपलोड। सोचिए, हम आप लोग समझ सकते हैं कि उतना टेक्निकल पर्सन जो उतना नॉलेज रखते हैं उनके साथ जब इस टाइप का ये हो सकता है, हम लोग तो अननोन पर्सन है, बिल्कुल अपने अपने फील्ड के बादशाह बिल्कुल है, लेकिन उस क्षेत्र के बादशाह टेक्निकल के बादशाह हम लोग नहीं है। सो केयरफुल, हम लोग सभी इस चीज का ख्याल रखें, अननोन लिंक को बिल्कुल टच ना करें। और जब भी किसी मतलब जो एडवर्टाइज आता है आते रहता है, वो सब लालच में ना पड़े। सो एक यही मैसेज था उनका। सो बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति सिस्टर आपका। और धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर आर के सक्सेना सर का। क्या सर है आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं है सर। जिस ब्रेकिंग न्यूज का हम लोग वेट कर रहे थे सुबह से, सब लोग बिजी शेड्यूल में अपना अपना काम में बिजी थे लोग। हम जहाँ तक समझ पाते हैं कि लोग ओरन जो वेबिनार हुआ था उसका अपडेट बैक ऑफिस में नहीं आया था अभी तक। सो आपने सर हम लोग के बीच में वो ब्रेकिंग न्यूज सर रखे, वो वेरीफाई कमिंग विद इन मतलब
विद इन डेज में या फिर घंटों में, जो भी बोले, कभी भी आ सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कपल आपका। ऑफ डे, कपल ऑफ डे जी डॉक्टर पीके नवीन सर। जी सर, जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर दोबारा से याद कराने के लिए। सो ये यही चीज हम लोग का जो कान था सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कहीं से कुछ ब्रेकिंग न्यूज मिले, और एस सर के द्वारा जो दी गई जानकारी हम लोग साथ शेयर की। सर बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर के सक्सेना सर। और मैं अमरनाथ सेनापति सर जो अस्वस्थ चल रहे हैं, उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। भगवान उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ करे, हमारी दुआ उनको लगे। और सर अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें सर, मैं ये भी कामना करूंगा हम अब सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि मौसम बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इस मौसम में हम लोग अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। हेल्थ इज वेल्थ कहा भी गया सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद ओवरऑल। और सुपर हीरो इस मंच के हमारे इस मंच के क्रिएटर डॉक्टर महेश कुमार शर्मा सर, क्या कहना सर, आपकी छत्र छाया में हम लोग नित्य ऊंचाइयों को छू रहे हैं सर, और पूरा का पूरा श्रेय जाता है सर आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और डॉक्टर राजीव रंजन सर, आपका क्या कहना सर, आपके बिना बस थोड़ा सा मन छोड़ भी जाता है सर, हम लोग आपकी कमी को महसूस करने लगते हैं। आप समझ सकते हैं इस बात से कि मतलब 10 या 5 मिनट के लिए सर आप कहीं मतलब टेक्निकल फोर्स से आप मंच से बाहर होते हैं, तो आपकी कमी हम लोग को खलती है सर। सो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सो थैंक यू। मैं एक बार पुनः स्वाति सिस्टर को इनवाइट करना चाहूंगा, और डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर, आप स्वाति सिस्टर को इनवाइट करें। थैंक यू। थैंक यू परवेन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यहाँ पे किन्हीं को अगर कुछ फीडबैक देना है तो मोस्ट वेलकम है, नहीं तो हम मीटिंग को वाइंड अप की तरफ ले जा रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे स्वाति सिस्टर को हम यहाँ मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे, आप जैसे प्रेरक लोग इस जहां में है कम, आप जैसे प्रेरक लोग इस जहां में है कम, खिले चेहरे आनंदित हुए हम, आप आए इस मंच पर, आपको तहे दिल से वेलकम। और आए और मीटिंग को वाइंड अप करें। स्वाति सिस्टर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू टू ऑल, आप सभी बहुत अच्छे हैं, सभी को एक रिस्पेक्ट दे के सारी चीज़ों को बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैं मीटिंग्स में जाती हूँ, पर एक आप लोगों का ये मीटिंग ऐसा है जहाँ मैं कंटिन्यू आती हूँ, क्योंकि एक्चुअली देखिए टाइम तो किसी के पास नहीं है, आप सब भी डॉक्टर्स हैं, सभी बिज़ी रहते हैं, सभी की लाइफ बिज़ी है और मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं किसी मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाती हूँ, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि मीटिंग्स के भी टाइम मेरे फाइनल हैं, 2-3 जगह मैं भी आती हूँ और आपकी मीटिंग में तो मैं कंटिन्यू आती हूँ, क्योंकि आपका ही एक ऐसा मंच है ये, जहाँ मैं कंटिन्यू रेगुलर आ रही हूँ। वरना और मीटिंग्स में मैं इतना नहीं जाती हूँ, बट आप लोगों का जो मीटिंग्स रहते हैं वो बहुत ही अच्छा रहता है और मुझे यहाँ आना अच्छा भी लगता है। तो थैंक यू सर, और थैंक यू सभी के लिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और एक चीज ये कि जो ऐप के बारे में मैंने बताया, वो मैंने आज इसलिए बोला क्योंकि वो टेक्निकल से रिलेटेड इसलिए नहीं है, क्योंकि जब भी हमारा कोई फोन हैक होता है, हमारा कोई सिस्टम हैक होता है या हमारा अकाउंट हैक होता है, तो हम उसमें कुछ कर तो पाते हैं, वहां हमें एक ऑप्शन तो मिलता है कुछ करने के लिए। ठीक है, जैसे मान के चलिए फोन हैक है, तो कम से कम अपना फोन को लॉक खोलने के बाद हम उस फोन को ठीक कर सकते हैं, नहीं आता है किसी से करवा सकते हैं, है ना। वो चीज हम दिखा तो सकते हैं, कोई सामने वाला अगर उसको जानता है तो वो ठीक कर देगा। पर मेरे साथ जो कल हुआ वो टेक्निकल से रिलेटेड इसलिए नहीं है, क्योंकि वो एक ऐप था और वो फोन में सिस्टम ही सेटिंग ऐसी वो टच हो गया, ऑन हो गया कि वो फोन ही लॉक है। अब वो फोन ओपन ही नहीं हो रहा है, तो उसमें आगे करूंगी क्या। वो फोन तो ओपन हो तब तो मैं कुछ करूं। तो वो एक ऐप की वो एक ऑप्शन ऑन करने की वजह से हुआ था। बट वो तो हम इस सेक्टर में हैं, तो इसलिए हमने दिमाग लगा के एक दो घंटे में उसको मैंने वो ठीक कर लिया, क्योंकि वो फोन काम ही नहीं कर रहा था। और मेन चीज पता है क्या थी उसमें, अगर हमारा फोन काम भी कर रहा है तो भी हम दिमाग लगा के उसको ठीक कर लेंगे, पर मेरा जो फोन में सिस्टम हो रहा था वो ये दिखा रहा था, एक तो वो इरिटेट कर रहा था, बीच बीच में वो बोल रही थी बार बार, वैसे ही दिमाग खराब, ऊपर से वो बार बार बोल रही थी तो वो और दिमाग खराब हो रहा था। दूसरी चीज, वहां पे बार बार डबल टिक करो कि सिंगल टिक करो, क्या करो समझ में नहीं आ रहा था, वहां दो दो तीन तीन बार टच करने पे जल्दी जल्दी तब वो सिस्टम ओपन हो रहे थे, ऐसा हो गया था फोन।
अब ये नहीं आ रहा था समझ में कि उसको कंट्रोल कैसे करूँ, आउट ऑफ कंट्रोल था मेरा फोन का, वो चीज बहुत ज्यादा उसमें वो थी। और वो स्क्रीन ही काम नहीं कर रही थी। आपकी स्क्रीन काम तो करे, ऑप्शन ओपन तो हो तभी तो आप कुछ करोगे। मेरी स्क्रीन काम नहीं कर रही, वो तो प्ले स्टोर और एक सेटिंग का ऑप्शन, जो मुझे दो ऑप्शन मिल गए थे, इस वजह से मेरा कल फोन ठीक हो गया, वरना फोन आज ठीक होता। टाइम ज्यादा, मेरी जगह कोई और होता तो उसको टाइम लग जाता, बट मैंने वो कल ही ठीक कर दिया 2 घंटे के अंदर। कोई और होता तो उसको 1 दिन लग जाता आराम से, वो किसी से पूछता, डिस्कस करता, सोचता, तब होता ठीक। पर मैंने, हम लोगों को ये है कि आता है तो हमने वो 2 घंटे में कर लिया। तो मैं यही बोलूंगी कि आप कोई ऐप, क्योंकि हमारे लिए तो ये बहुत छोटी चीज है, हमारे साथ तो कोई भी ऐप्स आ जाए हम उससे निकल सकते हैं। पर मैं आप सभी को ये शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखो, जिसको जानकारी नहीं होती किसी चीज की, वो नहीं निकल सकता उस चीज से, है ना, टेंशन हो जाती है बहुत ज्यादा। और कुछ लोग तो इस वजह से फोन भी चेंज कर देते हैं, जबकि फोन में खराबी नहीं होती है, वो चीजों की सेटिंग्स होती है बस। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी फोन में ऐप डाउनलोड करो तो वो सेफ है या नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसे चेक करें। और आपने देखा होगा कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो ज्यादातर एप्स में सेटिंग्स, जो जब हम ओपन करते हैं ना ऐप को डाउनलोड करने के बाद, तो उसमें परमिशन मांगता है। सबसे पहले गैलरी की मांगेगा, कितनी सारी परमिशंस मांगता है। तो आप ये देखा करो कि जिस ऐप को आप ओपन कर रहे हैं तो उसमें आपको गैलरी, कॉन्टेक्ट, मैसेज की परमिशन देने की जरूरत है या नहीं। अगर है तो ही दें, वरना ना दें, है ना। जैसे मान के चलिए ट्रू कॉलर, आपने सुना होगा, ट्रू कॉलर यूज कर रहे हैं सभी, ट्रू कॉलर में परमिशन मांगेगा फोन की, कांटेक्ट की, तो आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि कांटेक्ट के लिए, वो फोन के लिए ही होता है ट्रू कॉलर। दूसरा, एसएमएस के लिए दे सकते हैं, कोई स्पैम वाले मैसेजेस आते हैं ना फेक, उसमें वो शो कर देता है ये स्पैम मैसेजेस है, फेक है ना, रिपोर्ट कर सकते हो आप, तो वहां वो शो करता है। तो आप मैसेज और कांटेक्ट को अलाउ कर सकते हो, पर वहां गैलरी की परमिशन नहीं मांगता है ट्रू कॉलर पे, कभी आपने देखा होगा, क्योंकि गैलरी का कोई मतलब ही नहीं है। तो वो सब चीजें हैं। तो आप ऐसे ऐप्स को जब डाउनलोड करें, परमिशन को मांग रहा है तो पहले देख लें कि परमिशन देना है। और आप देखना, जो ट्रेडिंग एप्स होती है ना, आजकल ऐसी ऐसी एप्स आ रही है मार्केट में इतनी सारी, आप उन पे ना करोगे कंटिन्यू तो उसमें सबसे पहले गैलरी मांगेगा, क्योंकि गैलरी की स्क्रीनशॉट वहां तो अपलोड करने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो गैलरी की परमिशन जरूर ले लेगा। आपके फोटो का एक्सेस तो तुरंत ले लेती है ऐप, ये तो होता है, आप देखना। ठीक है। और नेक्स्ट टाइम मैं ट्रू कॉलर के बारे में भी बताऊंगी कि ट्रू कॉलर के हमारे, हमें कितने बेनिफिट्स होते हैं। बहुत से लोग हैं जो जानते होंगे, पर कुछ लोग हैं जो ट्रू कॉलर के बारे में नहीं जानते। ट्रू कॉलर से भी हम बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, मीटिंग का टाइम भी समाप्त हो चुका है, 11 बजने वाले हैं। तो